स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि लगातार 7वें दिन आप बाजार में बढ़िया पॉजिटिविटी बनते हुए देख रहे हैं। बैंक्स का तो सहारा है, बट निफ्टी आपको जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इस समय दिखा रहा है, तो इस पर रखनी है आपको नजर। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है। लगातार 7वें दिन आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। निफ्टी 17,900 के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और गेंस को अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट सेंचुरी लगाते हुए आपको निफ्टी इस समय दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर रखिए नजर, 39,350 के पास आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा। पीएसयू बैंक्स यहां पर आपको अच्छी खरीदारी दिख रही है। प्राइवेट बैंक्स का आज उतना बड़ा सहारा नहीं है, बट हाँ एक्शन तो यहां पर भी आपको बढ़िया बनते हुए दिखेगा। इसके साथ ही बैंक शेयरों के अलावा आप आईटी, फाइनेंशियल्स, मेटल्स और एफएमसीजी यहां पर बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट ऑटो इंडेक्स थोड़ी आज मुनाफा वसूली दिखा रहा है, बट अदरवाइज आपको एक्शन वहां पर दिख रहा है। चुनिंदा ऑटो शेयरों में आपको एक्शन दिखेगा, बट अदरवाइज थोड़ी मुनाफा वसूली इस स्पेस में आपको आती हुई दिख रही है। और ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डाल दीजिए। थोड़ा अब डाउ फ्यूचर सुस्त हुए हैं। पूरा दिन ठीक ठाक थे, एकदम सपाट ही ट्रेड कर रहे थे, अब थोड़ा सुस्त हुए हैं। यूरोप के बाजार भी सुस्त हैं, बट हमने देखा लगातार 5 दिनों से डाउ में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शाम को आपके लिए आने वाला है, उनकी रिटेल बिक्री के आंकड़ों को लेकर, 1-2 नतीजों को लेकर, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। फेड बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे, तो उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स हैं सुस्त, हमारे बाजार है चुस्त। 17,900 के ऊपर 5.5 महीने की ऊंचाई पर। कैसी रहेगी क्लोजिंग? मिड वीक एक्शन है और कल वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले भी हमें नजर रखनी है। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार है, पर एक बार अनिल जी से जान लेते हैं कि क्या नजरिया बन रहा है। गुड आफ्टरनून सर। 2 चीजें जो आपने सुबह कही थी, एक तो आज एशिया आपको ज्यादा नजर में रखना चाहिए क्योंकि वहां पर एक्शन दिखेगा। सारे एशिया के बाजार आधे से 1-1.25% मजबूत दिखे हैं आज। और दूसरा हमारे बाजार भी, बैंक्स का तो उतना योगदान नहीं है, बट जिस तरह से निफ्टी ने होल्ड करा है और 17,900 के ऊपर पूरे दिन होल्ड करते हुए दिख रहा है जब भी वो आया था, और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा बड़ा डिप आया हो, पूरे दिन ये लेवल ऊपर ही रहा है। तो 17,950 का जो पहला टारगेट था वहां तक निफ्टी पहुंचा है दीप। आज का हाई जो दिखा रहा है वो 17,945 का है। बैंक निफ्टी वही है, 39,500 के ऊपर चाहिए, वहां जाने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। ऐसा भी नहीं कि बहुत कमज़ोर हो रहा है। ऑफ लेट बैंक निफ्टी भी अब धीरे धीरे वापस से मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। और रेंज जो आप देखो बैंक निफ्टी की सिर्फ 200 पॉइंट की है। नीचे में 39,202, ऊपर में 39,401 है। एग्जैक्टली 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने पूरा टाइम पास किया है और निफ्टी ने करीबन 100 पॉइंट की रेंज आपको दिखाई है। सो बैंक निफ्टी बहुत टाइट रेंज में देखते हैं। जहाँ तक मार्केट का सवाल है दीप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स आज सुस्त हैं, तो हल्की फुल्की थोड़ी ऊपर के लेवल पे 950-18,000 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, जो कि गलत भी नहीं है। लगातार 7वां दिन तेजी का है। अदरवाइज आप देखेंगे तो मार्केट एकदम स्टेबल है, परफेक्ट है। डेटा मेरे सामने आते हुए दिख रहे हैं। डेटा पुट में भी जबरदस्त बने हैं, कॉल्स में भी बने कल की एक्सपायरी के पहले, तो मज़ा आएगा। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मतलब स्टॉक स्पेसिफिक रुझान की तरफ बाजार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़ने और घटने की जो स्पीड है मार्केट की वो बहुत छोटी होती है। आप देखो निफ्टी आराम से पूरा दिन है, एकदम वही उसी के लेवल के आसपास रहा है। बैंक निफ्टी में तो फिर भी थोड़े हल्के छोटे छोटे पहाड़, छोटी छोटी खाइयां बनी है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन निफ्टी तो एकदम मतलब बड़ा स्मूथ सा है। जो हमारे अरमान है एमपी के, वहाँ की जो सड़कें होती है उसके वहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। अच्छा, वन सपोर्टेड अरमान आजकल तो ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट हो गया है। हाँ, आपके जब से आप बॉम्बे आए उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ है वहाँ पर। बॉम्बे की सड़कें बॉम्बे की खराब हो गई है। तो ये है आपके लिए निफ्टी का चार्ट जो बड़ा स्टेबल सा है, और बैंक निफ्टी का थोड़ा उबड़ खाबड़ है बस। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, एक्शन अच्छा है, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। थोड़ी देर में एक्सपर्ट से भी जानेंगे बाजार पर उनका व्यू, स्टॉक्स कौन से पसंद आ रहे हैं। अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, डेटा समझेंगे। आइए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बाजार के वो एक बार जान लेते हैं, और साथ ही आज के खबरें क्या हैं। नुपुर और अरमान दोनों हैं तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले गेल, क्योंकि आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, वहाँ पे फंड जुटाने पे वो विचार करेंगे, तो ये स्टॉक फोकस में। जो कैबिनेट की बैठक है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे, तो वहाँ पे नज़र रहेगी। ग्लोबल से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, जैसे कि फेड मीटिंग के जो मिनट्स होंगे वो आज आएंगे। रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है यूएस से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा ये बाजार के लिए। यूरोप से जीडीपी डेटा आने वाला है जुलाई के महीने का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। कल का अगर हम देखें तो जो आईपीओ सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का, उसका आज दूसरा दिन है, तो कल आखिरी दिन होगा। अब ये आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। 840 करोड़ का ये आईपीओ था। दिल्ली हाई कोर्ट में कल हियरिंग है, जो सर्विस चार्ज लगाती है रेस्टोरेंट अपने फुल बिल्स को लेकर, उस पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, तो वहाँ पे नजर रहेगी। बीईएमएल भी कल फोकस में रहने वाला है, क्योंकि कंपनी की बोर्ड मीट है जहाँ पे वो रिकॉर्ड डेट फिक्स करने वाले अपना जो 1:1 शेयर इशू करेंगे वो बीईएमएल लैंड एसेट डीमर्जर के बाद।
एक्स डेट को लेके डिविडेंड के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स कल फोकस में रहने वाले हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ONGC, अपोलो हॉस्पिटल्स, बर्जर पेंट, कैनफिन होम्स, IRCTC, इन्फो एज, पेज इंडस्ट्रीज और ICICI सिक्योरिटीज़ जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। ग्लोबल से कल भी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, जैसे कि CPI डेटा जुलाई महीने का यूरोप से, तो वहाँ से इंडिकेशन आते दिखेंगे। फ्राइडे की भी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है डिविडेंड की एक्स डेट को लेके। सबसे पहले उसमें सन फार्मा, पावर ग्रिड, BPCL, एस्ट्रल, गुजरात गैस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। M&M काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि EV की जो मर्जर ऑफ स्कीम है उस पर शेयर होल्डर्स की बैठक है फ्राइडे के दिन, तो वो एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा नज़र में। और जो ग्लोबल है वहाँ जापान से CPI डेटा आने वाला है जुलाई मंथ का, और UK से रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है बाजार को लेकर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए जहां पर हमारी है नज़र। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट खबरें आज की कौन सी? जी, थोड़ी बहुत खबरें आती हुई दिखी हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो 5G स्पेक्ट्रम के लिए DOT का उन्होंने भुगतान किया है, और ये जो पहला जो भुगतान करा है उन्होंने लगभग 8,300 करोड़ का जो है ये भुगतान किया है उन्होंने। UPL पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने ORO एग्री के साथ एक करार कर लिया है, और ये जो करार किया है ये बायो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ये करार किया गया है। ITDC विनिवेश के लिए 22 अगस्त को रोड शो होगा। एस्ट्रा माइक्रो पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि JV एस्ट्रा राफेल इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम बनाएगी, और इस JV में कंपनी और उनके सहयोगी हुए उनकी जो कुल हिस्सेदारी रहेगी वो 51% हिस्सेदारी रहेगी। और अंत में मेरे पास काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें CESC 72 लाख शेयर्स, जोमेटो लगभग 21 लाख, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 20 लाख, एक्सिस बैंक 10 लाख, स्टार हेल्थ 10 लाख, M&M 10 लाख, HDFC 9 लाख और PD लाइट 3 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। तो ये है सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज है एक्शन भरपूर। आइए बढ़ाते इसी एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपके लिए तैयार अगले 1.5 घंटे। बंसल जी, साथ ही कुणाल सरावगी जी दोनों दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और आशु मदान सब भी जुड़ चुके हैं। ये पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हैं क्योंकि कभी दिल्ली, कभी मुंबई और कभी देश भर में घूमते रहते हैं। मुदित जी आपके साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सचिन जी का हमें पता है मुंबई में ही है, और किरण जी का भी पता है कि पुणे में है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहाँ है बंसल जी? हाँ वो रहे। ओके, बंसल जी ने मुझे आज मैसेज किया कि अगर कोई कतार में ना हो तो सबसे पहले हमारे पास आया जाए। और आशीष सर, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ये मैसेज उनका 1:55 पर ही आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, 1:55 पर शो के 5-7 मिनट पहले मैसेज भेज दे कतार में नंबर 1 आएगा। मुझे दिक्कत इस बात की कहीं ऐसा ना हो कि 11 बजे मुझे मैसेज भेज दे 2 बजे के शो के लिए। धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, जैसे पहले क्या होता था, पहले है ना सर, वो सारे न्यूज़ चैनल में बुलेटिन होती थी ना, 1 बजे की बुलेटिन, 2 बजे की बुलेटिन, 3 बजे की, राउंड फिगर में होती थी। करेक्ट। फिर कुछ चैनल को लगा कि हम थोड़ी पहले कर दें तो हमारे यहाँ पहले व्यूअर आ जाएगा। ऐसा करते करते अब 1 बजे की बुलेटिन 12:55 पे शुरू होने लगी। 5 मिनट पहले पता चला 1:02 में तो ब्रेक ही हो गया पहला वाला। तो ऐसा करते करते भाइयों कृपया अपनी भावना, हमें शो के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। बंसल जी मैं समझ सकता हूँ आपको भी होते होंगे, लेकिन चूंकि आपने कहा है अगर कोई कतार में ना हो, बिल्कुल कतार में सबसे पहले आप ही हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा बड़ा रिवर्सल हो रहा है चार्ट पे, इसलिए हमारे पास पहले आ जाना। चलिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर, कौन सा है वो स्टॉक जिसके लिए आप अति उत्साहित हुए? अनिल जी देखिए, हमारा बस चलता है तो अनिल जी 1:45 से ही मेरे और राकेश जी को अनिल जी उत्सुकता हो रही थी कि कब शो शुरू हो, कब हम कॉल दें जी। तो 1:55 पर अनिल जी रहा नहीं गया, तब आपको मैसेज किया। कभी तो अगर फिर भी अगली बार न रहा जाए, अगली बार न रहा जाए तो 1:45 पे ही बोल दीजिए, मैं और दीप आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे सर। शो जल्दी शुरू करेंगे, 15 मिनट। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, ऐसा हम करेंगे नहीं। जी बताए सर। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है ग्लेनमार्क में, जिसके चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले इस चार्ट पर एक RSI डाइवर्जेंस थी, उसका ब्रेकआउट हुआ है। साथ में जिस तरह का रिवर्सल स्ट्रक्चर है स्टॉक में, आपको काफी बड़ी तेजी काफी समय बाद देखने को मिलेगी। तो हमारी खरीदारी की राय है ग्लेनमार्क में। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, ग्लेनमार्क के अंदर बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। काफी समय से अगर हम देखें तो 540 से स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है, और काफी समय बाद
स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम पे एंट्री ली है, बड़े चार्ज पे बड़ा रिवर्सल, बड़े चार्ज पे बड़ा ब्रेकआउट, इसलिए बोला था अनिल जी कतार में हम भी लग गए हैं और इसको मिस नहीं करना चाहिए। 395 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 410 पहला टारगेट, 415 दूसरा टारगेट, अति उत्साहित है तो तीसरा टारगेट भी दे रहे हैं 418 का, तो 3 टारगेट्स दिए हैं हमने अनिल जी। नहीं, थोड़ा बड़ा वाला टारगेट दो। कुछ कुछ बड़ी एफआईएस की तरफ से ये आइडियाज आए, टेक्निकल आइडियाज आए ग्लेनमार्क पर, और 440 के टारगेट आए वहाँ पर। तो इसी वजह से ग्लेनमार्क आज बड़े उत्साह में, और उन लोगों ने 385 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की राय दी थी, टारगेट 440 के। यानी कि ग्लेनमार्क पर कुछ बड़ी ब्रोकरेजेस, बड़ी एफआईएस बड़े ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। शायद ये वजह है कि चार्ट पे आया तो तगड़ा वाला एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क खरीदारी करने की राय कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT का। जब से कॉमनवेल्थ गेम हुए ना दीप, अभी आजकल मेरे को BTSTT बोलने में बड़ा मजा आता है। पहले डबल टी बोल रहा, TT में टेबल टेनिस में जो प्रदर्शन शानदार। अरे शरद कमल 40 साल की उम्र में क्या खेलते हैं भाई साहब, जबरदस्त। और कल तो उनका इंटरव्यू में पढ़ा था, वो बोले ओलंपिक में मेडल लाना है। अरे वाह, मजा आ गया। मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पदक कॉमनवेल्थ गेम में लेने वालों में से वो हैं। 40 साल की उम्र में 4 खेल चुके हैं शायद कॉमनवेल्थ। 2006 में भी जीते थे ना, उसके बाद फिर। और गजब। और मुझे भी लगता है कि अपने तो खैर ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं उम्र के मामले में, लेकिन रिटायरमेंट में खेलने के लिए गेम ठीक है ये। बस खाली आपकी आई साइड मजबूत होनी चाहिए, देखना बहुत पड़ता है, मजा आता है पर। गजब। तो टेबल टेनिस से बात निकली है, और बात जब सचिन जी पे आई तो सचिन जी के साथ एक चीज और। कहाँ गए सचिन जी? हाँ सचिन जी, मुंबई छोड़ दिया आपने भी, ऐसा पता चला विश्व सूत्रों से। जी अनिल जी, छोड़ तो नहीं दिए, बट पूना शिफ्ट हो गया हूँ मैं। अच्छा, मुंबई तो कभी छूटेगी नहीं। एनओसी लिया आपने किरण जी से? एप्लीकेशन तो दिया है, अभी तक पास नहीं हुआ। अरे किरण जी ऐसे नहीं, वजन रखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी एनओसी देंगे किरण जी। जी सर, बताइए आपका BTSTT कॉल जी। अनिल जी, इनफैक्ट जुबिलेंट फूड्स में जो ब्रेकआउट हुआ है काफी दिनों के बाद या हफ्तों के बाद ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट नजर आया है, एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ओपनिंग दी थी, एंड प्लस जिस कन्विक्शन से 600 का लेवल इसने पार किया है, तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम आज जनरेट हुआ है लगभग 635 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 598 के आसपास, एंड टारगेट मुझे लग रहा है 635 का ये एक ही रखना चाहिए। वो अगर अचीव भी हो जाता है तो उसके बाद आपको पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। लगातार 4 महीनों के बाद इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है काफी कमेंडेबल होगा, एंड प्रोबेबली एक जो बेसिंग आउट फॉर्मेशन होता है वो बेसिंग आउट फॉर्मेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एंड एक फ्रेश अप ट्रेंड की यहाँ पर तैयारी हो रही है। सो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से टारगेट होगा 635 का, जहां पर आपको पोजीशन आपकी रिव्यू करनी है। ओके, ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर आए। आइए बढ़ते आगे, और आशु सर हमारे साथ तैयार है। एक बार पहले आशु सर से इंडेक्स पर राय और स्प्रेड ले लें, उसके बाद मैं स्टॉक्स की भी उनसे राय लूंगा। आशु सर, स्वागत है आपका। हो गया लगभग 18,000, बचा क्या, नाम का बचा है खाली टच होना, बाकी तो हो गया। तो सबसे पहले बधाई स्वीकार करें, डबल बधाई। एक बधाई और एक धन्यवाद। बधाई तो ये कि 18,000 के नजदीक आए, धन्यवाद इस बात का कि नहीं, धन्यवाद डबल है। धन्यवाद इस बात का कि एक तो आपने इस बार रैली को रोका नहीं, और दूसरा आपने और आगे बढ़ने के लिए लगातार सपोर्ट किया कि शॉर्ट मत करो, शॉर्ट। कल भी मतलब आशु जी का देखो, मतलब मैंने पहली बार ऐसा रूप देखा है। मतलब कल मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैसेज भेजते हैं, मैसेज भेजा, करेक्ट। जो शॉर्ट करेगा मर जाएगा, जो कॉल में ट्रैप हो जाए। ऐसी लैंग्वेज तो पहले ये खाली खरीदने वालों के लिए इस्तेमाल करते थे, अब बेचने वालों के लिए पूरी तेजी में। मतलब गजब, दोनों तरफ का जो है। आशु जी मजा आ गया सुन के, तो बधाई स्वीकार करें, धन्यवाद स्वीकार करें। बताएं सर, मार्केट पे आपका व्यू, और साथ ही अगर कोई स्प्रेड है तो। अनिल जी, व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिव है। ये कॉल बेचने वाला ट्रैप होता जाएगा। अनिल जी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अब तो वो मतलब पहली बार जो होता है ना, मतलब नेगेटिव मन से नहीं भाई भाई कर रहे हैं, करेक्शन आ जाती। तो इस तरह की यानी जी विजुअल थिंकिंग तक मार्केट में लोगों को आ चुकी है कि अपना माल कहीं से नीचे मिल जाए, या मिस हो रहा है, या शॉर्ट करे जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं।
तो अनिल जी मार्केट में कोई मंदी की कोई बात ही नहीं है। और एक प्रोटेक्शन सिर्फ बीच में हमने एक स्प्रेड लिया था, वो वाला 22-23 रुपए का, वो भी इसलिए क्योंकि सब कुछ लॉन्ग थे। तो अनिल जी कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है कि हम 18,150 या 200 तक भी जा रहे हैं। 18,000 तो शायद कल ही क्रॉस हो जाएगा। तो उसके लिए अनिल जी मैं बिना बिगुल के बोलता हूँ, एक तो हीरो या जीरो है कि 17,950 की कॉल 50 रुपए के आसपास कल की ले लेनी चाहिए। अनिल जी मैं टाइमिंग लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं कमेंट्री से पहले ही एक कॉल दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 कॉल्स और भी हैं देने के लिए। तो एक तो अनिल जी अगर किसी को स्प्रेड नहीं भी बनाना, तो अगर रिस्क लेना है और ये इस मोमेंटम को प्ले करना है, तो 17,950 की कॉल अराउंड 50 रुपए मिल रही है, वो पहले कल की ले लेनी चाहिए। अनिल जी मैं एक और ना डेटा पॉइंट एक आपसे शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया ना, मैं कहीं बहुत मैक्रो डेटा पे कभी इंस्टी वालों के साथ बैठ के मतलब समझने की कोशिश करता हूँ, और उसमें बड़ा मजा आता है। और एक दो बार तो आपने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट भी किए, कहाँ से आप कैसे डेटा ले आते हैं। अनिल जी सन 2000 से 22 तक अनिल जी 43 टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब 10 दिन कंसेक्यूटिव एफआई की बाइंग आई है। मैं फिर रिपीट करता हूँ अनिल जी, 2000 से आज तक 43 टाइम्स ऐसा हुआ है जब 10 दिन कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूसली एफआई की बाइंग आई है। और उस 43 टाइम्स में अनिल जी आई थिंक 39 या 40 टाइम्स इंडेक्स अगले 2 महीने में 8 to 10% बढ़ा है। तो अनिल जी मुझे तो और भी बड़ी अच्छी तेजी लग रही है, क्योंकि जिस तरह की अनिल जी वो जो एक लॉजिक डिफाइन होती है ना कि बहुत हो गया, इससे ज्यादा क्या, अरे ले नहीं रहे तो बेचो तो मत, तो मुझे तो अनिल जी काफी तेजी लग रही है। तो मैं एक डेटा पॉइंट बड़ा डिफरेंट तरीके से निकला था कि 2-3 डेटा पॉइंट थे। एक और अनिल जी डेटा पॉइंट कि अगर 20% पिछले 8 हफ्ते के अंदर मिड कैप इंडेक्स बढ़ा है, और ये अनिल जी जो हुआ है ये मतलब लास्ट 10 टाइम्स जब भी हुआ है उसमें 8 टाइम्स अगला 20-25% और बढ़ा है। तो बहुत सारे जो हिस्टोरिक डेटा जो बहुत ही ये नहीं कि हर हफ्ते होते हैं, जो सालों के अंदर होते हैं, मतलब सारे के सारे डेटा पॉइंट्स और जो पोजीशनिंग जो मैंने आपको कल भी मैसेज किया कि जो कॉल बेच रहा है वो फंसता जाएगा, और हर ऊपर में उसको लग रहा है कि नहीं यार ये इससे ज्यादा क्या। अब अनिल जी मतलब किसी ने मुझसे पूछा करेक्शन आएगी, मैंने कहा एक बार मतलब करेक्शन आने तक अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मान लो अगर 17,500 पे आपने बेचा, मतलब 17,200 पे किसी ने बात की, मैंने कहा 17,500 जाके 200-300 पॉइंट आगे तो भी आज आप 17,200 पे हो। फिर किसी ने 17,700 पे पूछा, मैंने मतलब 500 पे पूछा, मैंने कहा 700 जाके 400-500 आ जाएंगे तो भी आज आप यहाँ खड़े हो। और आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है 17,900 पे अगर आ गई तो मैं बोलूँ 18,200 जाके फिर अगर 200-300 पॉइंट गिर गया तो 17,900 पे आ जाएगी, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी करेक्शन के अंदर। तो यही करेक्शन आएगी, वो भी आएगी नहीं आएगी नहीं पता, मतलब कोई ना कोई चीज लेके आएगी। तो अनिल जी मुझे कोई मंदी कहीं से नहीं लग रही, बहुत अच्छी तेजी लग रही है। और अगर कोई डिप मिल जाए तो उसलिए मैं डिप की विश कर रहा हूँ कि थोड़े अच्छे भाव पे चीजें मिल जाएंगी। कमिंग बैक टू अनिल जी, 2-3 चीजें। रिलायंस का स्प्रेड बना हुआ है, बिल्कुल बना रहे हैं। मुझे 2750 का टारगेट लगता है कि अभी जो रैली है रिलायंस खींच के लेके जाएगा। विप्रो का अनिल जी स्प्रेड बना हुआ है, विप्रो इन्फोसिस दोनों में फ्रेश बाय कॉल है, बिल्कुल ले सकते हैं। आईटी नहीं चला और पुणे चलने की कगार पे खड़ा हुआ है, ये पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा अनिल जी अंबुजा की कॉल ने तो बहुत ही बड़ा जैकपॉट दे दिया, 5 रुपए की कॉल अनिल जी 20 रुपए हो गई। और अनिल जी उसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की है कि वन ऑफ द रेयरेस्ट टाइम अनिल जी एक फेलो पैनलिस्ट और एक जो हमारे अच्छे एनालिस्ट किरण जी ने स्पेशली मैसेज करके अनिल जी उस कॉल के लिए अप्रिशिएट किया। तो मैं उस चीज को अनिल जी देखिए, क्लाइंट्स और जो फॉलोअर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो तो अप्रिसिएशन या छोटा मोटा अपना डिस्कम्फर्ट भी शेयर करते हैं अगर कॉल गलत जाए, बट अनिल जी रेयर होता है कि इस तरह की अप्रिसिएशन मिले। तो थैंक यू किरण जी को, जिन्होंने स्पेशली मैसेज करके अंबुजा कॉल के लिए एक तो याद किया और एक अप्रिशिएट किया। और अनिल जी याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुणाल जी से लिमिटेड इंटरवेंशन लेके कितनी कॉल्स में लेता हूँ, उनको वही याद नहीं रहती है, पर मैं उनसे अनिल जी एक तो कुणाल जी है तो उनसे तो कोई कंप्लेंट हो ही नहीं सकती है। दूसरा मुझे लगता है एक मिनट आपको तारीफ किरण जी की करनी है या कुणाल जी की बैंड बजानी, पहले तो वो डिसाइड करो। मतलब एक तीर से 2 निशाने मत मारो, 2 में से एक ही माना जाएगा। मैं तो 3 मार रहा था, एक तीर से 2 नहीं 3 मार रहा था। तीसरा कौन? मैं तीसरा नहीं जी कह रहा था कि कुणाल जी से, एक तो वो कुणाल जी है तो मैं उनसे बिल्कुल नाराज नहीं होता। हाँ। फिर मुझे लगता है कि वो मेरी याद नहीं रखते, वो तो अपनी भी याद नहीं रखते कितनी बार, तो मेरे को किस बात की कंप्लेंट है। ये मेरा तीसरा गुजारा था कुणाल जी में। तो कुणाल जी से कि लव लॉस तो कभी हो नहीं सकता, बट स्पेशल थैंक्स टू किरण जी। और उन्होंने कहा कि ऐसी प्लेन वनीला कॉल्स और दिया करिए तो अनिल जी थोड़ा मोटिवेट भी हुआ हूँ, इंस्पायर भी हुआ हूँ। तो एक तो मैंने अभी निफ्टी की दी है, एक अनिल जी बैंक निफ्टी का और हमारा हमें बाय करनी है कॉल पुट दोनों, मैं वो भी शेयर करूंगा। और विप्रो इन्फोसिस में अनिल जी बाइंग करनी है। विप्रो में पहले भी हमने स्प्रेड बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि अभी भी जाएगा।
और अनिल जी अंबुजा में हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया, लेकिन मार्केट जो ओवरऑल थीम मैंने बताया तेज है अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस और निफ्टी में ये सब जगह 17,950 का इन द मनी कॉल ऑप्शन, नहीं एट द मनी कॉल ऑप्शन मान लीजिए, ये आपको खरीदना है। ये राय है आपके लिए। आइए बात करेंगे अब एक ऐसे शेयर की जो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 गुना हो चुका है। कितना दीप? 4 गुना। 4 गुना कितने सालों में? सालों में गजब कर रहे हैं। सालों की इस बात के मतलब कुछ ही दिनों में, हफ्तों में जो आप कह सकते हैं, तो दिनों में 4 गुना, कुछ दिनों। ये लग रहा है वही वाला समय आ रहा है वापस। हाँ, तो वो आए उससे पहले जरा एक आध आपके लिए थोड़ा सा इंतजार करने का वक्त है। जल्दी से एक बार है ना किरण जी के लिए बिल्कुल, किरण का कमाल। किरण जी पहले ही कर देते भाई साहब तारीफ इतनी कि आशु जी की, हम सबको सुनना तो नहीं पड़ता। अब जाके इतना लेट किया। कितना लेट करते हैं काम आप? बताइए। पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून आप दीप को। बीटीएसटी के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदी करने की सलाह है। अभी आप फ्यूचर्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी ट्रेड कर रहा है 126.10 के आसपास। इधर बाय करने की सलाह है 124.70 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स के लिए 130, 133 ये आज कल में देखने को मिल जाने चाहिए। ऑप्शन चेन डेटा बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और 125 में जो 75 लाख शेयर्स है वो अनवाइंड होते नजर आएंगे, और उसके चलते मुझे लगता है कि हम 133 तक बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, बीओबी खरीदारी करने की राय हमारे भी लिस्ट में राय नतीजों के पहले से 20% के मूव हमने कहा। मेरे ख्याल से उस समय दीप 104 105 का भाव हुआ था, 110 का भाव था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 110 के तो नीचे ही था कि हम 10 से 20% तक के मूव आपको मिलेंगे। तो चलिए ये है आपके लिए बीओबी में खरीदारी करने की राय किरण जी के लिए की तरफ से। आइए एक बड़ा बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। बिल्कुल देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है। सच में आपने बोला ना बड़ा ब्रेकआउट, यस बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है। और शो की शुरुआत में ही हमने शुरुआत करी फार्मा स्टॉक से। एक ऐसा फार्मा स्टॉक जहां पर काफी दिनों से कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। ग्रेन्यूल्स को यहाँ पर खरीद के चलेंगे। 321 रुपए स्पॉट के लेवल है, यहीं पर बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 329 रुपए, दूसरा टारगेट 332 रुपए, और अगस्त सीरीज के टारगेट 350 रुपए के निकल कर आते हैं। स्टॉक में करीब 1.5 महीने का कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट 5 महीने से जो कंसोलिडेशन वीकली चार्ट्स पर था डबल बॉटम बनाने के बाद, उसमें भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ये तीनों चीज अनिल जी बहुत रेयरली देखने को मिलती है, इसलिए मुझे लगता है आज के सेशन में 330 332 तो देखने को मिलेंगे, और अगस्त सीरीज में 350 तक के अपसाइड मूव ग्रेन्यूल्स में नजर आएंगे। खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 316 रुपए का। ओके, 316 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। ये है राय आपके लिए मुदित जी के लिए। क्या हो गया सब? जी फॉर ग्लेनमार्क, जी फॉर ग्रेन्यूल्स, दोनों फार्मा शेयरों में इधर तो लाइन लगा के खरीदारी करने की राय दे रहे थे अपने कुणाल जी, राकेश जी, और यहाँ पे मोदी जी भी बोल रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। लगता है फार्मा शेयरों में कुछ कमाल होने की तैयारी में। कमाल मार्केट में भी हो रहा है। दीप डे हाई पर आया है निफ्टी, 17,945 के आसपास का जो हाई बना है वो हाई पर वापस पहुंचा है, और बैंक निफ्टी 39,400 डे हाई, 100 पॉइंट और 39,500। मजा आएगा। मेरे डेटा तैयार हो रहे। आइए जल्दी से एक बिगुल। तब तक किसके लिए? किसी ने तो बोला था भाई बिगुल की रिक्वायरमेंट किसी की है तो बता दीजिए। मैंने आशु जी। हाँ आशु जी, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। पता तो मुझे था ही वैसे कि आशु जी का है, लेकिन मैंने कहा कितने सीरियस है वो चेक किया जाए। तो आशु जी काफी सीरियस है इस बिगुल को लेकर। जी सर बताइए।
सर ये 39,600 की कॉल लेनी है और 39,000 की पुट लेनी है। अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी 110 रुपए, स्टॉप लॉस 50 रुपए और टारगेट 200, 250, 300 भी हो सकता है। कल अनिल जी कुछ ना कुछ धमाल होगा। देखिए चांसेस 90% ऊपर के हैं, तो अनिल जी लेकिन पुट भी हाथ में रखनी चाहिए, कभी भी धमाल ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी 39,600 की कॉल और 39,000 की पुट 110 रुपए की कॉस्ट पे ये दोनों बाय करना चाहिए। और लॉस है 50 रुपए का, तो मतलब बैंक निफ्टी में भी व्यू तो पॉजिटिव है, तो इसलिए अनिल जी मुझे लगता है कि कॉल पुट दोनों बाय करनी चाहिए। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। बैंक निफ्टी का वापस लिख लूँ भाई, ये बैंक निफ्टी वाले में 39,600 की एक कॉल लेनी है, करेक्ट। और ये कौन सी वाली लेनी है, कल वाली? आशु जी कल वाली ना, 39,000 की सर। हाँ बिल्कुल सर, कल वाली कॉल लेनी है, कल वाली 39,000 की पुट लेनी है। अरे एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, ये तो दोनों गलत नहीं, 39,000 की पुट खरीदनी है। 39,000 की भी पुट लेनी है ना भाई साहब? 39,600 की बिल्कुल सर, लेनी है। चलो, अरे एक तो क्या आपके हमारे पीसीआर वाले भी ऐसे है ना, उनको मालूम आशु जी कुछ लेते तो है नहीं, सिर्फ बेचने बाय करना है सर। हाँ मैं तो समझ गया, बाय करना है सर मैं तो इशारे में समझ जाता हूँ, बाकी लोग भी तो समझे तब ना। तो 39,600 की कॉल लेनी है, 39,000 की पुट खरीद कि वो स्प्रेड के सर वो स्प्रेड का खांचा पहले ही बना के रेडी रखते हैं, शायद इसलिए उसको चेंज करने में टाइम लग गया होगा। नहीं, चेंज नहीं, माइंडसेट का सवाल है, खांचे तो चेंज हो जाते हैं, सबको मालूम है सर तो पुट बेचेंगे कॉल बेचेंगे, इसलिए दोनों खरीदने वाला तो कहाँ देखने को मिलता है, कभी कभार ये तो जिनके नसीब में वही देख पाता है कि आशु जी पुट और कॉल दोनों एक साथ खरीदे। आशु जी पिछली बार ऐसा कारनामा कब किया था, बताओ, आप खुद बताओ। मुझे भी याद नहीं है वैसे। हाँ तो फिर आपको याद नहीं तो हमको कैसे होगा। तो 39,385 के आसपास निफ्टी का, तो ये करने के पीछे क्या पर्पस क्या है? 39,600 का कॉल लेना है और 39,000 का पुट लेना है, क्या सोच रहे हैं आप इसके पीछे सर? अनिल जी इसमें 300-400 पॉइंट का वाइड स्विंग आएगा, ये एक्सपेक्टेशन है कल की। ओके, 300-400 पॉइंट का वाइड स्विंग और वो उसके चांस ज्यादा ऊपर की तरफ है, इसलिए आप पुट भी नीचे का ले रहे हो। परफेक्ट है सर, ठीक है, 39,400 में तो पुट नीचे का, करेक्ट, डन, समझ में आ गया बात, मैटर क्लियर। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। सुमित जी भी जुड़ने को तैयार है, एक्सपायरी का ऑप्शन जुड़ गए हो तो पहले उनको जोड़ लाओ, नेके और पूछो। सुमित जी को फोन है फ्रेंड, बिल्कुल। एक्सपायरी का ऑप्शन देंगे सुमित जी, खरीदेंगे निफ्टी का कॉल ऑप्शन, लगता तो ऐसा ही। बिल्कुल। सुमित जी बताइए सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून। एकदम परफेक्ट आपका ऑब्जर्वेशन या जजमेंट बोल सकते हो कि निफ्टी का कॉल ऑप्शन में कभी ऐसा लगे भी आपको, कभी गलती से ऐसा लगे कि समझो मैंने बोला कि निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, आपका मन हो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन का, आपका मन हो कोई स्टॉक का, तो भी प्लीज चेंज, का मन हो कोई स्टॉक का तो भी प्लीज चेंज कर लेना मेरी बात रह जाएगी बस, और कुछ नहीं जी बताइए सर। बिल्कुल मैं समझता हूँ एकदम भावना जी सर बताइए। तो अनिल जी ऐसा है कि निफ्टी के अंदर फिलहाल तेजी मेंटेन है, आज सुबह से खुलने के बाद तेजी बरकरार है और 30-40 पॉइंट का भी गिरावट करने को निफ्टी तैयार नहीं है। तो कल की एक्सपायरी के लिए कॉल लेने का सलाह रहेगा। निफ्टी का 17,900 का कॉल अभी 80 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का 17,900 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर के अंदर 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक के टारगेट निफ्टी के 17,900 के कॉल के अंदर कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें 17,900 का कॉल, 17,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको निफ्टी का। ये है राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ। अरे भाई साहब देखो, आप कोई डाउ 85 पॉइंट से नीचे से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मजेदार काम हो रहा है। देखो सब दबा के लो 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 लो, 40 रुपए का स्टॉप लॉस, 120 और 150 के टारगेट के लिए। सेठी साहब भी जुड़ने वाले हैं, जुड़ ही चुके हैं सेठी साहब भी, बड़े मतलब लगता है तेजी के टाइम पे तो एकदम टाइम से आ जाते हैं। हाँ, मार्केट खराब हो तो सोचता हूँ, देखता हूँ, आता हूँ, फोन नहीं लग रहा, बिल्कुल सेठी साहब के लिए। सेठी साहब स्वागत है। टारगेट हिट पे हिट हो रहे हो तो 5 मिनट पहले लाइन पे आ जाते हो आप। पीरामल के लिए बधाई स्वीकार करें, 100 रुपए ऊपर है, लगभग 80 रुपए ऊपर देखा था मैंने, कितना ऊपर है अभी, 50-60 रुपए ऊपर है। तो आई थिंक आपके टारगेट आ गए हैं सर।
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। ये मैंने थर्सडे को पिरामल एंटरप्राइजेज मेरी F&O पिक थी और कन्विक्शन इतना था कि कल का जो शाम का शो होता है बाजार आज और कल, उस पे भी मेरी पोजिशनल पिक मैंने पिरामल एंटरप्राइजेज वापस दी थी। पोजिशनली टारगेट दिया था 2000 का, तो ये तो आज ही आने की तैयारी में है और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत अच्छा करेगा, जिसका मैंने जस्टिफिकेशन है, रीजनिंग भी दी थी कि इसका जो फार्मा डीमर्जर होना है वो प्ले आउट होना चाहिए जल्दी। ओके, तो ये है आपके लिए राय पिरामल पर जो टारगेट हिट करती हुई। बताएं सर, आज क्या इरादा है? अनिल जी, आज दो स्टॉक्स, एक कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है और एक F&O का भी स्टॉक है। बताएं सर। जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, स्टॉक का नाम है एक्रिसिल, जो कि अभी 640 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग किचन सिंक बनाने वाली कंपनी है। क्वार्ट्ज किचन सिंक बनाती है, इनका एक बहुत ही पॉपुलर कैरिसिल नाम का ब्रांड है। फिर कंपनी इसके अलावा भी और किचन अप्लायंसेस जैसे हॉब्स है, कुकटॉप्स, फिर ओवंस, डिश वॉशर, ये सब बनाती है। एक जर्मनी की कंपनी है शॉक एंड कंपनी, उसके साथ इनका टेक्निकल टाई अप है। फिर इन्होंने आइकिया में भी सप्लाई करती है और आइकिया से भी टेक्निकल इनका टाई अप किया हुआ है। बाकी जून क्वार्टर दमदार था, 18 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ 13 करोड़ का पैट था। दमदार फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 25-26%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, एक मैनेजेबल डेट है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो हो रही है। FIS-DIS भी अराउंड 6.6% स्टेक ओन करते हैं और जो सुनील सिंघानिया जी का एबेकस फंड है, जिसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वो भी इसमें 6.15% स्टेक ओन करती है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 640-41 के आसपास 665 का टारगेट और छोटा 635 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए एक्रिसिल में खरीदारी करने की राय 635 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट कितना बताया सेठी साहब? 665 का अनिल जी, शॉर्ट टर्म टारगेट है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना, 3 मिनट का? अरे अरे सेठी साहब, आज के अब आप ऐसे दमदार पिक्स लाओगे, मतलब F&O के टारगेट भी 2-2 दिन में सब ऐसे हिट हो रहे हैं, तो ये तो होना ही है। कोई बड़ा टारगेट रिवाइज? नहीं अनिल जी, लॉन्ग टर्म पे तो ये एक मल्टीफैक्टर स्टॉक मानता हूं मैं इसको, और मुझे लगता है अगर आप इसको दिवाली तक मेंटेन करेंगे तो ये 800 रुपए तक के लेवल्स आने चाहिए। वैसे भी इसके हाईज है, ईयरली हाईज 927 रुपए के हाईज है इसके, तो वहां से अच्छा खासा करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और जिस तरह से रियल एस्टेट की डिमांड और कल हाउसिंग के नंबर्स भी आ रहे थे, मुझे लगता है इस तरह के जो स्टॉक्स है, भले ही वो एक्रिसिल है, फिर एक बटरफ्लाई गांडीमती और भी स्टोव क्राफ्ट ध्यान में आ रहा है, तो इस तरह के सब स्टॉक्स अच्छा करेंगे अनिल जी। किचन वाले सारे स्टॉक्स चलेंगे, सीधी बात ये है। ओके सेठी साहब, दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज है F&O स्पेस से हिंडाल्को के अगस्त फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। 441 के लेवल पे अभी अगस्त फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। देखिए स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन होया हुआ है, 636 के हाईज थे, वहां से ये करेक्ट होकर 440 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बाकी मेटल स्टॉक्स में अब वापस से तेजी शुरू हुई है और आज इसको पिक करने के पीछे जो एक खबरें चल रही है कि चाइना में और यूरोप में कई सारे एल्यूमिनियम प्लांट्स बंद हुए बिकॉज वहां पे जो पावर क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से शटडाउन किया है, तो चाइना में भी और यूरोप में भी, तो उसके कारण से एल्यूमिनियम के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं और डिमांड भी उसकी बढ़ेगी। और दूसरा भारत जो कि भारतीय कंपनी हिंडाल्को जो कि नोवेलिस के थ्रू इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, तो उसको एक डेफिनेटली बड़ा फायदा होगा। बाकी एल्यूमिनियम एज ए मेटल चूंकि ईवी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छी खासी इसका वो रहता है बिकॉज इट इज लाइटर देन स्टील, और फिर बैटरी जो ईवी की बैटरी जो उसमें भी यूज होता है, तो मुझे लगता है ये एल्यूमिनियम में वापस से डिमांड आएगी और वापस से इसके प्राइसेस अच्छे बढ़ेंगे, तो ये सही समय है एल्यूमिनियम स्टॉक्स को एक्वायर करने का। हिंडाल्को बिकम्स अ वेरी गुड पिक, अच्छे लेवल्स पे 6-7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और हाल ही में जो नतीजा ये है कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स, इस कंपनी ने जो क्वार्टरली नंबर्स है काफी अच्छे दिए, नोवेलिस ने भी अच्छे नंबर्स दिए, तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 455 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 435 का छोटा स्टॉप लॉस। ओके, 435 के स्टॉप लॉस के साथ 455 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। हिंडाल्को है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से ये है आई। ओके, तो दो बेहतरीन कॉल्स, एक कैश कॉल एक फ्यूचर्स में नजर रखें एक्रिसिल और हिंडाल्को पर। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर हमारे बाजार बढ़िया फॉर्म में, थोड़ा अमेरिकी बाजार सुस्त हो रहे हैं। अब आज शाम का जो डेटा आएगा वो इंपॉर्टेंट है, हल्की फुल्की गिरावट है बट थोड़ी कमजोरी है। नैस्डैक फ्यूचर्स ½ जरूर नीचे दिख रहे हैं। यूरोप में भी हल्की गिरावट है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, 1/4% नीचे है। कच्चा तेल
7 महीने के निचले स्तर पर $92 पर ब्रेंट है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है। और रुपया थोड़ा ओपनिंग लेवल से नीचे है, बट अभी भी 20 पैसे मजबूती है डॉलर के मुकाबले। बताएं सर, क्या करना है इस समय? व्यू तो तेजी का ही है और अभी तक कोई ऐसा संकेत है नहीं जिसके लिए मंदी आपको सोचनी पड़े, एक्सेप्ट एक ही चीज़ की, वो बहुत बढ़ गया और 18,000 आ गया। अगर सिर्फ आपको सोच रहे हैं कि खराब होना है कि मंदी होनी, तो वो एक ही कारण है, एक साथ बहुत बढ़ गया, रुकता ही नहीं है, 18,000 आ गया, इतना बड़ा ले लिया और कितना बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, इसके अलावा तो कोई लॉजिक ही नहीं। इसलिए कल भी क्लोजिंग में हम यही बोले थे बाइंग, और अभी भी यही बोलेंगे। दूसरा कारण अगर आपको और कुरेद के ढूंढना तो ये कि 75 पॉइंट डाउ फ्यूचर नहीं, यार 8 दिन 7 दिन हो गए डाउ को भी बढ़ते, एक आध दिन थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कोई दिक्कत वाली ऐसे बात नहीं है। बाकी आपका कच्चा तेल नीचे, ये FIs की बाइंग के फिगर आज भी आपको दिखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लीजिए, 17,900 मार्केट आज पूरा सेट हो रहे हैं 17,900 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करने की जी। और अगर आज वैसी क्लोजिंग होती है तो बहुत ही बढ़िया है। और क्यों ऐसा हो सकता है, 17,900 के पुट पर 87 लाख शेयर हैं, 87 लाख आज ही, उसमें से 77 लाख शेयर, 77 लाख शेयर आज जुड़े। तो इसका मतलब ये कि 17,900 बेस हो गया और 17,900 के कॉल्स पर ही 67 लाख शेयर और हैं। तो अब जैसे अगर आप 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे आते हैं तो जो कॉल राइटर 17,900 पे कॉल बेच के बैठा है उसको तो काटना ही है, ठीक है, क्योंकि आप पूरा दिन 17,900 के ऊपर टाइम पास कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए 17,900 के नीचे चांस कम है और अगर 17,900 के ऊपर बंद होता है आपको फिर से शॉर्ट काट के जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता है, एनीथिंग अबव 17,825 इज गुड। जो कल की क्लोजिंग के ऊपर हरे में कहीं भी बंद हो कोई टेंशन नहीं है, पहली बात। ऊपर कितना जा सकते हैं, 18,000 फिलहाल ब्रेक दिख रहा है, क्योंकि 18,000 पर लगभग 90 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो बहुत टाइट रेंज दिख रही है निफ्टी की अब से लेके 3:30 बजे तक। तो 3 बजे तक, 3:05 का जो अपना समय है उसमें 17,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो 50 से 75 पॉइंट की जगह नीचे की खुलेगी। 18,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो 50 से 75 पॉइंट की जगह ऊपर खुलेगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है देख के, न इसको 17,900 के नीचे जाना है न 18,000 के ऊपर। ये रेंज बाउंड हो गया आपका निफ्टी का ट्रेड। बायस पॉजिटिव है, थोड़ा डाउ फ्यूचर अगर समझो 80 पॉइंट से कम होके 30-40 पॉइंट 25 पॉइंट रह जाए तो बढ़ जाएगा, और अगर डाउ फ्यूचर्स 150-200 हो जाए तो हम थोड़ा घट जाएंगे। ओके, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ही खतरनाक और बहुत ज़बरदस्त। 39,200 39,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है और 39,300 से 39,500 बहुत अच्छी खासी रुकावट है। अभी आप देखिए, पहले मैं रुकावट की बात करता हूँ जी। 39,300 पर 36 लाख शेयर हैं कॉल्स में, 39,400 पर 30 लाख शेयर हैं और 39,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 41 लाख शेयरों का। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ है, ये 39,500 के पार निकले। दीप जो मजा आएगा, मैं पक्का है ना कल के 2,000 दूंगा 39,500 पर। हाँ, क्यों? 40, 30, 70 और 40, 110 और 15, 125, 1.25 करोड़ शेयर बैंक निफ्टी के 39,500 के ऊपर शॉर्ट हो जाते हैं कॉल राइटर। 1.25 करोड़ ऐसे फंसेंगे कल के लिए। हाँ। देखो ना आप। सो अगर नीचे आए तो और ऐड करेंगे। आज भी हमने यही बोला, नीचे आए तो ऐड करिए, घबराइए मत, टुकड़ों में लेते रहिए। खुलते तब लीजिए जब आप नीचे में 39,250 और 39,225 और 125 पे ले सकते हैं। आज का लो 39,200 है। बैंक निफ्टी भी हमने कहा जहाँ खुले 860 के आसपास वहाँ लीजिए, नीचे में 825 आए तो और लीजिए, 833 से घूम गया। तो अगर आप टुकड़ों में खरीदने की ताकत रखते हैं तो ये मार्केट बेस्ट है, आराम से धीरे धीरे खरीदते रहिए। सो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिलहाल जो डेटा दिख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि आज 39,300 के 39,200 के नीचे बंद नहीं होगा और शायद 39,500 के ऊपर बंद ना हो। लेकिन अगर 3:05 के पहले 39,500 पार कर ले तो दबाकर खरीदिए, दबाकर 39,500 पे। ठीक है, मेरा बस वही इंतजार है, 39,500 आ जाएगा। ठीक है, 100 पॉइंट दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, देखते हैं कवर होता है कि नहीं। बट फिलहाल इस रेंज में बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए करेंगे फोकस, और मूवमेंट भी आपको आ रहा है बाजार में। बट अनिल जी जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक ऐसा स्टॉक जो 1 महीने में 4 गुना दौड़ चुका है, कौन सा है वो शेयर? क्या हमारे बाजार का है या कहीं और? आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में अरमान के साथ। अरमान बताइए। सर, ये स्टॉक का नाम तो है कि बेड बाथ एंड बियॉन्ड है, और ये हमारे मार्केट का स्टॉक नहीं है, ये बाहर के स्टॉक है, यूएस के मार्केट का स्टॉक है ये। और ये सिर्फ इस महीने में अगर आप देखेंगे तो 4 गुना हुआ है, पर अगर इस महीने में जो इसने हाई अचीव करा है, अगर वहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 6 गुना हो गया है। ओपनिंग जो 1 महीने के पहले की जो ओपनिंग थी वो लगभग $5 के आसपास थी, अभी जब हो गया है वो $21 तक हो गया है, और इसी बीच में वो गया भी था लगभग 29 का।
और अगर आप मैं 3 वीक की अगर बात करूं कि हर वीक में ये लगभग 60% हर एक वीक में बढ़ता जा रहा है। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस स्टॉक में जब से ये बढ़ना चालू हुआ उस समय अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पब्लिक फ्री फ्लोट था उसमें 51% अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस थी। जैसे ये इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी, इस पे बहुत सारे बियरिश भी हैं, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो बियरिश भी हैं। उसी बीच में एक खबर आती हुई दिखी कि जो रैंस कोहेन साहब हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है, अगर याद हो आपको तो इन्होंने गेम स्टॉप में जब पैसा डाला था तो वहाँ से 1500% गेम स्टॉप भी बढ़ा था। इसी बीच में एक खबर आती हुई दिखी तो उससे क्या हुआ कि जितने भी जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हुए थे वो भी फिर सब बाय करने आ गए वापस। तो इस शॉर्ट स्क्वीज के कारण वापस एक पंप अप चालू हो गया और इतनी बड़ी लगातार इसमें रैली हमको देखने के लिए मिली। इसी के साथ साथ मैं कुछ एक फिनेंशियल्स भी देख रहा था मैं इनके कि एनालिस्ट का अगर इतना ऐसा व्यू है इसमें, तो ये कंपनी ऐसी ही कंपनी है जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जो हाल ही में इन्होंने क्वार्टर में अगर मैं लॉस देख रहा था इनका लगभग 2700 करोड़ का इन्होंने लॉस किया था। तो ओवरऑल हुआ ये कि ऑलरेडी बहुत नेगेटिव पोजीशंस थी इसमें, पर एक उनका खबर आ गई कि वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे जो जिनकी शॉर्ट पोजीशंस थी वो भी बाइंग के लिए आ गए और उससे और ज़्यादा इसमें रैली हो गई। ओके अनिल जी, याद है पिछले साल जो मीम स्टॉक्स थे, जनवरी हम बात कर रहे थे गेम स्टॉप की, 1500% जो भागा था, उसी कंपनी के चेयरमैन हैं जिन्होंने अभी इस बेड बाथ एंड बियॉन्ड में हिस्सेदारी खरीदी है। अच्छा। और वहाँ से वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। अच्छा। तो उन्होंने अब इसमें खरीदी है, गेम स्टॉप के चेयरमैन है इस समय फिलहाल, और अब उन्होंने बेड बाथ एंड बियॉन्ड में शेयर्स खरीदे और उसके बाद देखिए शेयर में क्या हाल हो गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। कुणाल जी अंतर्राष्ट्रीय शेयरों पर बड़ी गहरी पकड़ और नजर रखते हैं। कुणाल जी आपके रडार पे आया कि नहीं? जी अनिल जी बिल्कुल आया था अनिल जी, 2 दिन पहले आया था, कल भी मैंने पढ़ा इस बारे में। तो अनिल जी बड़ा इंटरेस्टिंग है अनिल जी, वहां पर कमबैक हो रहा है अनिल जी। जो रॉबिनहुड शेयर्स चले थे अनिल जी पिछले साल, बड़ा ही रोचक मामला था अनिल जी, बिल्कुल उसकी वापस से रिपीट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है अनिल जी। क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या है कुणाल जी, उधर जाओ, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स चार्ट पे आएंगे, सिग्नल बड़े बड़े, वो बंसल जी वाले बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट। यहाँ तो क्या छोटा सा चार्ट, छोटा सा ब्रेकआउट। ट्राई करो, आप तो विदेशों में भी रहे हुए हो ना अनिल जी। देखिए एक बात है अनिल जी, हाँ अनिल जी देखिए एक बात है कि अनिल जी जब हम ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं तो अपने रेगुलेटर्स पर अनिल जी बड़ा गर्व होता है कि हमारे अनिल जी इस तरह शॉर्ट सेलिंग छोटे स्टॉक्स में बिल्कुल भी संभव नहीं है, और उसी की बदौलत अनिल जी इस तरह की रैलीज हमारे यहाँ नहीं होती हैं जिसमें कि अंत में काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं। गेम स्टॉप में भी लोग फंस गए, तो अनिल जी वो नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के रूल्स बने हुए हैं। तो शॉर्ट स्क्वीज अनिल जी वही मुमकिन है जहां पर कि शॉर्ट सेलिंग अलाउड हो, तो हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है अनिल जी। तो बहुत अच्छी बात, ये बात तो सही कही, और इसीलिए आम सेबी ने ये काम बहुत बढ़िया एक्चुअली कल हम कुणाल जी कल हम यही बात कर रहे थे कि इस बार जो तेजी की वजह है ना, उसमें एक बड़ी वजह ये भी कि किसी को लेना ही नहीं है पहली बात, और जिसको लेना है जो मतलब पिछली तेजी में 5 लॉट लेता तो वो 1 ही लॉट लेता है। करेक्ट। जिसने 5 लाख लगाया वो 50,000 ही लगा रहा है। मतलब कम भरोसे वाली तेजी है, कम पार्टिसिपेशन वाली तेजी है। इस बार हम कम गिरे, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी, हमारे इन्वेस्टर इतना पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड से लगाएं या चाहे डायरेक्ट लगाएं, एक वो है, तो वो पैसा लगातार आता रहा, इसलिए कम गिरा है। दूसरा जो गिरावट होती है, आखिरी चरणों की जो गिरावट होती है जिसे कैपिचुलेशन कहते हैं हम, वो मार्जिन कॉल ट्रिगर होने की वजह से होती है। कि मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं, लिक्विडिटी होती नहीं है, खरीदने वाला कोई है नहीं, औने पौने दामों में जिस भाव में बायर उस भाव में सौदा हो जाएगा, फिर अगले का मार्क टू मार्केट लॉस आता है, फिर उसका बिकता है। ये साइकिल चलती रहती है। क्योंकि इस बार पीक मार्जिन थे, तो पहले जब तक आप पीक मार्जिन से एडजस्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं, तब तक पोजीशन वैसी कम थी। तो इस बार लीवरेज पोजीशन भी एफएनओ में कम थी, इसलिए बच गए। तो थोड़ा ये क्रेडिट तो डेफिनेटली रेगुलेटर्स को आप देंगे कि भले ही मुसीबत कम, आपको ये लग सकता है कि तेजी के वक्त कम कमाने दिया, पोजीशन नहीं लेने दी, लेकिन मंदी के वक्त इस बार काफी लोग बचे हैं। और इस बार ऐसे रोने वाले लोग मिले नहीं। यस सर, हाय मर गया, ये हो गया, आज के बाद शेयर बाजार में वापस नहीं आऊंगा, ये तो बेकार है, जुआ है, सट्टा है, यहाँ पे क्या करना है, ऐसा कहने वाले इस बार लोग नहीं मिले। बिल्कुल आशीष सही है, बिल्कुल सही अनिल जी, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। और बिल्कुल जो आपने एक एक चीज बोली कि 4 लॉट वाला 1 लॉट ले रहा है, अनिल जी देखिए जो इमीडिएट प्रेसिडेंस होता है ना, वो हमारी साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा प्ले करता है। तो पहले जो लॉस का कारण था अनिल जी, इमीडिएट प्रेसिडेंस क्या था? एक तो वो लंबा प्रेसिडेंस कोविड का बन गया, वन साइडेड पैसे बन रहे थे,
तो उस वक्त तो अनिल जी जब पैसे बन रहे होते हैं तो कोई वो बंदे को बंदा नहीं समझता वाला जो कोट है ना, वो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में और अब वो रिवर्स हुआ है, क्योंकि वो मतलब जब ये इतनी एरोगेंस आ जाती है तो मार्केट तो अनिल जी ग्रेट लेवलर है। अब प्रेसिडेंस बना हुआ है कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद इससे ऊपर क्या, इससे ऊपर क्या, इससे ऊपर क्या। तो ये जो इमीडिएट प्रीसीडिंग साइकोलॉजी होती है ना, जो करता है और हम उसी की बेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और उसी को कंट्रोल करके अनिल जी जो कॉन्ट्रा ट्रेड निकलता है ना, असली पैसा उसमें बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी के मतलब उस वर्ल्ड विंड के अंदर फंसना नहीं है, उससे हमें निकल के आना है। जिस चक्रव्यूह में कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह होता है उससे। और बाकी जो आपने जी बिल्कुल बताया, परफेक्टली आर्टिकुलेटेड कि यही चीज हुई है ये सारा, क्योंकि रेगुलेशन इतनी स्ट्रांग है, हमारा इतना बढ़िया है कि मतलब जो मुझे लगता था कि एक शायद आखिरी रिमोट लूप होल था वो जो भी आपने डीमेट डाका से बंद करा दिया, तो अदरवाइज तो मुझे लगता है कोई था नहीं। पहले तो अनिल जी जिस तरह की लिमिट्स मिलती थी, जिस तरह का लास्ट डे स्विंग आता था, क्योंकि मतलब फ्री का पैसा ऐसा होता था, सब सेबी ने बंद कर दिया और इतना बढ़िया किया है ना। इट इज गुड फॉर क्लाइंट, इट इज गुड फॉर ब्रोकर, इट इज गुड फॉर द मार्केट, मतलब एवरी पार्टिसिपेंट आई होप एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इज हैप्पी अबाउट दैट। तो चलिए, ये है बाजार पर नजरिया और पूरा क्रेडिट हमारे रेगुलेटर्स को ऐसे रूल्स बनाए जिससे हमारे बाजार में ये वॉलेटिलिटी नहीं आए। पर नज़र रखिए, अभी हिंडाल्को की बात कर रहे थे सेठी साहब, नैल्को की भी बात कर रहे थे। मेटल स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पहले एक बार समझते हैं कि क्यों मेटल्स इन फोकस में आ रहे हैं और फिर इसके पीछे जो बड़ा रीज़न है वो क्या है। अरमान और नेहा दोनों हमारे साथ हैं। एक बार पहले अरमान से जान लेते हैं, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में एक बड़ी मूव आ रही है इस समय। अरमान, बताए क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, जो मेटल स्टॉक में एक तो ये आपको दिख रहा है, उसका रीज़न ये कि जो EU में है जो वो परेशानियां हैं वो अभी भी जारी हैं। उसका रीज़न क्या है, जो स्लोवाकिया में इनकी जो स्लोवाल्को अगर कंपनी जो है, अगर उनका जो एल्यूमिनियम का उत्पादन है वो बंद कर गई। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो सितंबर तक ये जो पूरा उत्पादन है, इनका ये कहना है कि पूरी तरह बंद करने वाले हैं, क्योंकि जो बढ़ती बिजली की कीमतें और उसी के साथ साथ आने वाले घाटे को देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया है कि आने वाले सितंबर तक हम जो हमारा उत्पादन है वो पूरी तरह बंद कर देंगे। और मैक्वारी का अगर आप ये देखेंगे तो ये कहना भी है कि इस साल एल्यूमिनियम का अगर आप देखेंगे तो 8 लाख टन का डेफिसिट भी होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप एक साल में LME वेयरहाउस में अगर आप एल्यूमिनियम का भंडार देखेंगे तो जो ओवरऑल जितना भंडार रहता है वहाँ से 80% जो है वो नीचे है भंडार। ये तो बात मैंने आपको करी EU की। आप चीन में देखेंगे तो चीन में भी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम स्मेल्टर कंपनी है हेनान, उनका भी एक हफ्ते तक जो उत्पादन है वो बंद करने का फैसला लिया है। उसका रीज़न ये है कि इसमें भी जो पावर की वहाँ पर जो किल्लतें आ रही हैं, उस किल्लतों से फाइट करने के लिए उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि एक हफ्ते के लिए हम भी जो हमारा जो ये प्रोडक्शन है ये बंद करेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो EU देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, यहाँ पर ये दिक्कतों के कारण सब अपने प्लांट्स बंद करते जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सब दिख रहा है। तो यूरोप के बाद अब हम देख रहे हैं कि चीन में भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्शन को लेकर। जी बिल्कुल। ओके, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है उसकी एक और बड़ी वजह है भी है नेचुरल गैस प्राइसेस पर। उस पर भी थोड़ी देर में आते हैं। उससे पहले आइए, भसीन साहब हमारे साथ है तैयार, एक बार कर लेते हैं उनका स्वागत भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या करना है इस समय बाजार में और आपके अपडेट्स क्या हैं वो भी। हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आपकी अभी मैं बात सुन रहा था कि जो रिटेल निवेशक है जिसका स्पेकुलेटिव शेयर था वो बच गया या उसको लॉस नहीं लगा, तो लॉस लगा किसे अनिल जी? लॉस लगा जो फॉरेनर्स को देख देख के 14,500 के गाने गा रहे थे, उनके पुट्स उनके कटे। और आप ये क्यों नहीं कहते टीवी पे कि सबसे बड़े गधे कौन थे जिनके सींग है, और वो गधे के सींग है फॉरेन इन्वेस्टर। समझ आई? अरे सर, बोलने में हिचक है, अरे मैंने मुंह खोल के बोल दिया। साया नहीं सर, आप बताइए। मजा आया जलवा। अरे सर, ऐसे गधे चाहिए हमारे को। तो मैं कहता हूँ $300 तेल और 13,500 याद है आपके साथ खड़े होके बोला था कि 350 बाद में जाएगा, 90 पहले आएगा। आप साले 90 ही नहीं टपता। बिल्कुल। अरे ऐसे अगर सर अगर ऐसे सर सुनिए, अगर ऐसे FI नहीं होंगे तो 15,200 में हमें माल देगा कौन और 18,000 में हमसे लेगा कौन?
सर लेकिन उस समय जितने आपके लोकल एनालिस्ट थे वो भी 13,500-14,000 हजार के गीत गा रहे थे और दबा के पुट खरीद के और कॉल राइट। एनीवे सर, ये तो हिस्ट्री है, उसके हिस्ट्री में कोई आना जाना नहीं होता, पैसा बनाना होता है। 12 महीने में जो ये 1.5 महीने आया, ये पिछले 2 साल में नहीं आया, ऐसा पैसा बना है। और ये एक कन्विक्शन होती है अनिल जी, कोई नया पैसा नहीं आ जाता। यू हैव टू स्टे पुट व्हेन द चिप्स आर डाउन। आपको अपडेट दे दूं अनिल जी, गुजरात गैस सुबह आपको जी देखिए क्या मूव आई जी में, श्री सीमेंट, ग्रासिम, हिंदुस्तान कॉपर, गोदरेज प्रॉपर्टी, विप्रो, एचसीएल टेक, टाटा कंज्यूमर सारे टारगेट हिट हो गए। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं और ऐसे शानदार पिक हैं जिसमें पैसा ही पैसा बनेगा। अरे वाह, ये वही ना, आज सर मजा आई। आज तो आपको सर है ना स्टूडियो में होना चाहिए। कहाँ दिल्ली में, किधर हो फोन पे आप? अरे सर आ जाएंगे जब आप कहोगे। 18,000 कल आ जाएगा तो आपके साथ टीवी पे ही आ जाएंगे। हाँ, मुंबई में भी आ जाएंगे। वही याद दिला रहा हूँ सर, भूलना मत, बात हुई है अपनी 18,000 पे स्टूडियो में ही, टीवी पे नहीं ऐसे। वो ना ऐसे नहीं, इधर पास में बैठ के साथ में बैठूंगा अनिल जी। सारे मंदी वालों को बुला लेना एक तरफ, और जितने स्वीट कॉलर वाले हैं उनको भी इंग्लिश हिंदी फ्रेंच जो भी बोलते हैं। मंदी वाले तो मिल नहीं रहे, तेजी वाले जरूर बुला सकता हूँ। बताए सर अब 2 दमदार पिक्स जी। सर सबसे पहले लीजिए हीरो मोटो, इट इज ब्रेकिंग आउट ऑन अ न्यू ईयर चार्ट। मैंने बहुत बारी कहा, अगर आप जाके चेक करें घर जो ईवी के चार्जर्स हैं, आउट ऑफ एवरी 4 3 व्हीकल्स आर हीरो मोटो। Hero Moto is unarguably the best play on EVs in the motorcycle, और लोगों को पता भी नहीं इसके बारे में। मेरे को आज नहीं तो कल 3200 का भाव आपको 3 दिन में दिख जाएगा हीरो मोटो में, तो ये लीजिए। और इसमें कोई दो राय नहीं, मैं जो कहता था एथर एनर्जी देयर इन्वेस्टमेंट विच आई फुली ओन हैज अ लार्जर मार्केट शेयर देन ओला स्कूटर, एंड हीरो इटसेल्फ इज गोइंग होल हॉग ऑन द ईवी साइड इन देयर मोटरसाइकिल। तो ये 3200 का भाव इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते आपको आया ही आया। दूसरा पिक है औरोबिंदो फार्मा। अगेन आई रीट्रेट, दिस स्टॉक हैड एक्सीलेंट नंबर्स इन द इंजेक्टेबल बिजनेस, देयर इज नो कंपैरेटिव। 578-80 में लीजिए, 568 का स्टॉप लॉस, 600 का टारगेट। ओके, 580 का एंट्री पॉइंट, 568 स्टॉप लॉस, 600 का टारगेट। 2 बेहतरीन पिक्स। बसिन साहब आज पूरे एकदम फुल जोश में, एकदम मजा आ गया बात करके। मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया एकदम, बंसल जी के लैंग्वेज में हीमोग्लोबिन, खून बढ़ गया एकदम, मजा आ गया। क्या बात है। तो तगड़ी तेजी के साथ बाजार भी जी बाजार ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे, डे हाई पर है इस वक्त जी। बिल्कुल तगड़ी तेजी है बाजार में, और नजर रखिए हीरो मोटो और फार्मा, ये पसंद आ रहा है भसीन साहब को इस समय, दोनों काउंटर्स पर। हीरो मोटो को पे हमारा बुल वर्सेस बेयर था। हाँ, थोड़ी देर मोटो को ऊपर हमारी आपके लिए। बिल्कुल। आइए, तब तक जो हम बात कर रहे थे, मेटल्स में बड़ी तेजी आ रही है, जर्मनी में प्रॉब्लम आ रही है, चाइना में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चल क्या रहा है एक बार समझते हैं। हमारे साथ नेहा है तैयार बताने के लिए। नेहा बताइए क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही है इस समय। जी दीप, अभी कुछ समय पहले अरमान ने ये क्लैरिफाई किया कि जितने भी मेटल्स हैं, डिमांड भले ही कमजोर है लेकिन यहाँ पर सप्लाई के कंसर्न्स हैं, वो अब आग में घी का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमने एल्यूमिनियम, निकेल, जिंक, अधिकतर मेटल्स में एक बार मजबूती की राह बनते हुए देखी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो यहाँ पर पावर की ऊंची कीमतें हैं और नेचुरल गैस, उसकी कीमतों में जो एकाएक तेजी देखने को मिली है, उस कारण से हमने देखा है कि यहाँ पर मेटल्स में या अधिकतर कमोडिटीज में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब नेचुरल गैस में एकाएक हुआ क्या है, देखिए नाइमेक्स पर नेचुरल गैस हमने एकाएक इसमें जबरदस्त तेजी आते हुए देखी है। $9 का एक आंकड़ा था जो हमने पिछले 2-2.5 महीने में नहीं देखा था, वो पार हो गया है 10 हफ्ते की ऊंचाई पर, और कह सकते हैं कि जो 14 साल की ऊंचाई हमने देखी थी उससे बहुत दूर है नहीं। 3 ट्रेडिंग सेशंस में 12% की कमोडिटी भाग गई है। मोटे तौर पर अगर कारण देखा जाए तो डिमांड बहुत जबरदस्त निकल कर आ रही है और सप्लाई की यहां पर जबरदस्त किल्लत है। ग्लोबल गैस की कीमतें, फिर आप चाहे डच TTF देख लें या फिर यूके गैस देख लें, ये तमाम जो गैस प्राइसेस हैं वो 3.5 से 5 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। साप्ताहिक आधार पर या महीने भर के लिहाज से देखा जाए तो इसमें ट्रिपल डिजिट गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखिए, रूस सबसे बड़ा फैक्टर तो यही रहा कि जब रूस यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई तो रूस ने यूरोप को भेजे जाने वाली जो गैस है उस पर एकाएक बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। अब रूस से जर्मनी जाने वाली जो 3 मेन गैस पाइपलाइंस हैं उसमें अब जो औसत सप्लाई है, अगर मैं अगस्त महीने की बात करूं
तो वो महीने दर महीने के लिहाज से देखें तो 11% गिर गई है और पिछले साल के हिसाब से देखें तो 80% की गिरावट आई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर सप्लाई में कटौती किया। पूरा जो भार है वो आ गया है अमेरिका पे। अमेरिका की खुद की अपनी दिक्कतें हैं क्योंकि वहां पर इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हीट वेव है अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, कि वो अपनी मांग की ही पूर्ति में यहाँ पर लगे हुए हैं। उच्चतम स्तर पे पार की कीमतें हैं तो डोमेस्टिक डिमांड को भी केटर करना है और वो यूरोप की भी भरपाई करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उनके अपने साप्ताहिक भंडार जो है वो 15 हफ्ते के लोस पर आ गए और डिमांड है माना जा रहा है हफ्ते दर हफ्ते 2.5-3% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर्दियां शुरू हो रही हैं, यूरोप को अपनी गैस स्टोरेज करनी है। जर्मनी ने 95% का स्टोरेज टारगेट बना लिया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर गैस की कीमतों में आप कह सकते हैं कि आग लगाने का काम कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन ये यहाँ पर तेजी रुकने वाली नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं, जितने भी ब्रोकिंग फर्म से बात की है, इमीडिएट पड़ाव $10, $11.5 और $12 का गोइंग फॉरवर्ड बनता दिख रहा है। दीपांशु, तो $12 तक नेचुरल गैस के दाम जा सकते हैं। यहाँ से और बड़ी तेजी आपको आती हुई दिख सकती है। तेल गिर रहा है बट गैस के दाम ऊपर जा रहे हैं। हमारे बाजारों में भी देखिए 750 का लेवल रिकॉर्ड हाई से ज़्यादा दूर नहीं है हमारे बाजार में भी गैस के दाम। तो परेशानी वहाँ से बढ़ रही है। बट हाँ, मेटल कंपनीज को राहत आ रही है क्योंकि ग्लोबली प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वापस मेटल्स की डिमांड आपको बढ़ सकती है। और कल हमने देखा हिंदुस्तान जिंक में बड़ा ब्रेकआउट था, हिंदुस्तान कॉपर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज हिंडाल्को नैल्को भी आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। आइए, जय है हमारे साथ तैयार देने के लिए अपनी कॉल। बिगुल जय के लिए। बताया जाए। दीप, फर्स्ट सोर्स का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। एट द मनी कॉल ऑप्शन 110 के स्ट्राइक का, इसको आपको खरीदना है। अभी करंट मार्केट प्राइस 355 चल रहा है। यहाँ पे आप ₹2 का स्टॉप लॉस लगाइए। ₹5.80 और ₹7.60, 5.80, 7.60, ये दो टारगेट्स के लिए आप 110 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन FSL का खरीदे। यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट टेक्निकली एक और चीज मैं यहाँ पर कहना भी चाहूंगा आपको दीप की, यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पर और वीकली इंडिकेटर्स में यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटमिंग आउट प्रोसेस देखने मिल रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन कमिंग डेज FSL में लगभग 125 से लेके ₹130 तक का भी मूव अगस्त सीरीज में ही देखने मिल सकता है। एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव्स डेटा तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आज FSL पे बनते हुए देखने मिल रहा है। जो हिसाब से प्राइस 4% अप है, जबरदस्त एक गिरावट OI में देखने मिल रहा है। सो FSL इज अ नाइस चार्ट स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव्स एज वेल एज टेक्निकल पर्सपेक्टिव। फर्स्ट सोर्स पर रखिए नजर, ये आपको यहाँ से और अच्छी मूव दिखा सकता है काउंटर। और आईटी में थोड़ा रोटेशन बाजार इस समय दिखा रहा है तो आईटी स्टॉक्स पर आने वाले दिनों में आपको रखनी है नजर। आइए, सचिन जी भी है हमारे साथ तैयार, बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, काफी सारे वाइट गुड स्टॉक्स में मोमेंटम नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर वोल्टास को मिस नहीं करना चाहिए। एक अच्छे ट्रेंड में ऑस्किलेट कर रहा है ऑन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी एंड जिस तरीके से वापस इसने एक फ्लोर एलिवेट की है 1020 के आसपास, तो मुझे लग रहा है 1060 एंड 1080 जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आई थिंक वहां तक की एक चाल के लिए तैयार हो रहा है। सो स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा लगाना है 1024 पे एंड खरीदारी करनी है वोल्टास के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1060 का एंड फाइनल पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1080 का। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास 1060 1080 करके चलें खरीदारी। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। जी सर। दिवांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग रेंज से स्टॉक बाहर निकला है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है बोथ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, क्लियर ब्रेकआउट दीपांशु चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेकआउट हुआ है 236 रुपए के ऊपर। अगला रेजिस्टेंस सीधा 255 260 के आसपास है और काफी सारे ऐसे बैंक स्टॉक्स हैं जिनमें इस तरह के ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कैनरा बैंक है हमारी खरीदारी की राय। यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लें 236 रुपए पर, 236 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 244 रुपए का पहला टारगेट और 250 रुपए का दूसरा टारगेट। तो 244 250 के बड़े टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक में खरीदारी की राय।
ओके, तो कैनरा बैंक पर रखिए नजर। यहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है 244 250 के टारगेट्स के लिए। ये काउंटर आ सकता है। पीएसयू बैंक्स आज डेफिनेटली आपको अच्छी लीडरशिप दिखा रहे हैं। आइए, बाजार में भी अच्छा एक्शन बना है। इनफैक्ट डेज हाई पर अब निफ्टी है, 960 का लेवल आ गया। बैंक निफ्टी डेज हाई पर है, 250 पॉइंट की मूव आ रही है। आशु सर से भी एक बार अपडेट ले लें। आशु सर, जो अभी कॉल पुट दोनों खरीदवाया था, कोई अपडेट? बढ़िया एक्शन बन रहा है बाजार में तो। दीपांशु, बिल्कुल वो 110 से 120 रुपए का भाव था। अभी मैं देख रहा था 145 है। मुझे लगता है कि मतलब टारगेट तो दीपांशु 200 रुपए होना चाहिए, और जो था कि 90% अपसाइड का है, लेकिन वो पुट एक होता है अगर सस्ती मिल रही है सिक्योरिटी के लिए रख लो, बट ये टारगेट 200 प्लस का जाएगा। और जो दीपांशु 17,950 की कॉल भी ली थी, वो भी 52 रुपए से अभी 70 रुपए हो गई है। मुझे तो कल दीपांशु मतलब बहुत अच्छी है, शॉर्ट कवरिंग, कम तेजी। इनफैक्ट दीपांशु, जो मैंने डेटा शेयर किया है, मुझे तो वैसी ही तेजी लग रही है दीपांशु। अब तो कभी कोई विशफुल से हो रहा है, कोई वो लॉ ऑफ एवरेजेस की वेट कर रहा है, कोई चाइना ताइवान वेट कर रहा है। लास्ट वीक अनिल जी ने वो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बोला था कि एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ वेट कर रहे हैं। तो दीपांशु, जब तेजी आनी है तो कुछ नहीं चलना, जब मंदी आनी है तो कुछ नहीं चलना। आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन लेके उस पर बैठ जाना और पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना है, बस सिंपल सी बात है। तो मैं तो अभी मतलब अच्छी तेजी में हूं, मुझे कोई ऐसी करेक्शन नहीं लगती। और कल मुझे लगता है कि ये जो हमने बाय किया है स्ट्रैंगल, और जो ये कॉल भी ली है, अगर किसी को पार्शियली बुक करना है क्योंकि प्रीमियम्स है, या 1:1 कर लें, या पार्शियली बुक कर लें, या पूरा भी ले जाए, मुझे तो लगता है कि कल भी अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। और जो डेटा दीपांशु मैंने मैक्रो आपसे शेयर किया है कि 10 दिन कंटिन्यूसली बाइंग के बाद 43 में से 40 बार अगले 2 महीने में 8 to 10% निफ्टी बढ़ा है, इंडेक्स बढ़ा है। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग अप मूव व्हिच कैन कल्मिनेट इनटू, सो आई विल प्ले पॉजिटिव। एंड कोई भी डिप आएगा, मुझे उससे डरना नहीं है, मुझे तो उसको बाई करना है। अगर आया तो पहली चीज, इफ इट कम्स। तो अगर आ रहा है तो बड़ा एक्शन आएगा, बाजार में दिख ही रहा है। 39,500 से ज्यादा दूर नहीं है इस समय बैंक निफ्टी, तो जबरदस्त मूव आ रही है। और देखिए 17,960 का निफ्टी ने हाई बनाया है। 18,000 से सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट दूर इस समय आपको निफ्टी दिख रहा है। तो बड़ी तेजी में है बाजार, बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। आइए जय की तरफ से भी लेते हैं एक बढ़िया कैश का ऑप्शन। बताएं जय। दीप, मॉर्निंग में 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी थी 25 अगस्त की एक्सपायरी का, और वो तो 138 140 जितना हो गया, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर दे किसी की भी पोजीशन हो तो, और वहां पे भी शिफ्ट हो जाए 18,100 के कॉल ऑप्शन में, जो भी 90 रुपए चल रहा है। 90 रुपए पे इसको खरीदना दी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 44 का। सो 90 पे खरीदे, 44 का स्टॉप लॉस, 145 170 ये दो टारगेट्स के लिए आप 18,100 का कॉल खरीदे। एक्सपायरी सेम होगी थी 25 अगस्त की एक्सपायरी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मूव 18,000 के लेवल्स को निकाल देगा निफ्टी, एंड देन इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 18,120 to 150 रेंज। सो वो लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो और भी यहाँ से लगभग 150 पॉइंट की आपको तेजी देखने मिलेगी, और इमीडिएट सपोर्ट तब 17,900। ये तो जो मैंने सुबह कहा था कि जब पहले हमने एक ऑप्शन रेकमेंड किया था कल, तब मैंने कहा था 17,700 एक बेस है, फिर 800 हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,900 इमीडिएट बेसिस पर एक क्लियर सपोर्ट बनकर आ रहा है, और यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर, तो यानी कि 60 पॉइंट का रिस्क, 150 पॉइंट का रिवॉर्ड। सो अगेन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश करंट लेवल से भी मिल रहा है। सो 18,100 कॉल खरीदने की सलाह, विच इज ऑफ 25 अगस्त एक्सपायरी। ओके, तो 18,000 की कॉल सुबह आपने खरीदवाई थी जय, वो अब आप मूव कर ले, वहां पर मुनाफा बुक करके अब आप मूव कर लीजिए 18,100 की कॉल, 25 अगस्त अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, ना कि इस हफ्ते की, और मूव कर लीजिए क्योंकि वहां पर अब आपको ज्यादा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इस बीच एक बार बैंक निफ्टी को भी पुल अप करते हैं क्योंकि जबरदस्त एक्शन बैंक निफ्टी में पड़ रहा है, और बैंक निफ्टी की मूव के लिए आप देख रहे हैं निफ्टी में भी एक्शन आ रहा है। 39,500 का लेवल एक बार के लिए बैंक निफ्टी ने छू लिया है, सस्टेन नहीं कर रहा है उस लेवल पर, बट एक बार के लिए छू लिया है, और नई ऊंचाई पर आपको बैंक निफ्टी इस समय आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें डेटा के हिसाब से तो
9 नवंबर 2021 के बाद आपने यहाँ पर ये लेवल आते हुए दिखा है। तो लगभग 9 महीने की 9.5 महीने की ऊंचाई पर बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। तो फ्रेश मूव बैंक निफ्टी की समय है और 39,500 का लेवल एक बार के लिए तो छू ही लिया है बैंक निफ्टी ने। अभी आशु सर भी अपने कॉल पुट ऑप्शन जो उन्होंने खरीदाए थे बैंक निफ्टी पर, उस पर भी अपडेट दे रहे थे। जय का भी भरोसा बाजार पर बना हुआ है, तो बने रहिए जो ऐसा अनिल जी भी अभी कह रहे हैं, और एक्शन यहाँ पर आपको और आते हुए दिख सकता है। बैंक्स जबरदस्त तेजी में, और आज तो पीएसयू बैंक्स का दिन है। कैनरा पर अभी कॉल आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात हो रही थी, एसबीआई पीएनबी पे आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। चलिए, बैंक्स पर तो पूरी नजर है और यहाँ पर बेहतरीन कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। डेज हाई पर भी बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो अब बाजार के रेडार पर फिर से काफी एक्टिवली आ रहा है, यहाँ पर अगली मूव क्या आ सकती है, क्योंकि नतीजों के बाद कुछ रिपोर्ट्स अभी भी बेरिश थी, बट बाजार का नजरिया इस समय बुलिश है। तो बुल वर्सेस बेयर हीरो मोटोकॉर्प, और इसके लिए तैयार है हमारे साथ आशीष और नुपुर। और नुपुर, आई थिंक आप इस बार फिर से बुल हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए पीवीआर की तरह। बताएं यहाँ पर क्या तेजी के तरफ दिख रहे हैं? बिल्कुल, जो मॉनसून है वो काफ़ी अच्छा है और जो क्रॉप साइकिल है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही साथ जो फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, फ्राइडे को जन्माष्टमी है, फिर दिवाली है, उसके बाद गणेश चतुर्थी, दशहरा और फिर दिवाली है। तो मैनेजमेंट ने क्लियर संकेत दिए है कि जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे आपको पिकअप आते दिखेगा, और जो रिटेल सेल्स है वहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ का अनुमान है। जैसे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ ग्रामीण से आने वाली है। मुझे टू व्हीलर चलाना आता है लेकिन शायद आशीष को नहीं आता है, इसलिए वहाँ सेंटिमेंटल पॉजिटिव डिमांड आती दिखेगी और वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे दिखेंगे फेस्टिव सीजन के। देखिए, छुट्टियों का पूरा कैलेंडर तो आपने बता दिया कि कौन सा त्यौहार कब आएगा, लेकिन ये बिक्री में ट्रांसलेट होता नहीं और स्टॉक सिर्फ नाम का हीरो है। आप निफ्टी ऑटो का ETF खरीद लेंगे तो ज़्यादा पैसा बन जाएगा, लेकिन स्टॉक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप बजाज ऑटो को देखें, टीवीएस मोटर्स को देखें, YTD और साल में कितने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ये स्टॉक पैसा बना के दे ही नहीं रहा। तो त्योहार के कैलेंडर से कुछ फायदा होगा नहीं, ये बिक्री में बदलती नहीं और काफ़ी लंबे समय से स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। त्यौहार की लिस्ट लंबी है तो छुट्टियां भी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे खरीद होगी और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि जो रियलाइजेशन है, डिमांड अगर काफ़ी अच्छी है और सीज़न एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छा होगा, तो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग होगी और उसी के चलते इवन इफ जो रॉ मटेरियल प्राइस है उसके चलते जो मार्जिन पे दबाव है वो भी बेटर प्राइस हाइक के चलते वहाँ पे बेटर सुधार आते दिखेगा। और कितना बेटर प्राइस होगा। लगातार हमने देखा कि कीमतें 2,000 रुपये, कभी 3,000 रुपये प्रति मॉडल उन्होंने कीमतें बढ़ाई, लेकिन मार्जिन में तो बढ़त देखने को नहीं मिली। और इसके लिए शायद मैनेजमेंट भी कहता है कि प्राइस हाइक अभी भी जितनी हुई है वो सफिशिएंट नहीं है आपको पूरा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसे मिटिगेट करने के लिए। हालांकि अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल की कीमतें भी, मेटल की कीमतें ऊपरी तरफ से काफ़ी करेक्ट हो गई हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है मार्जिन में बढ़त नहीं ला रही। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि आने वाले जो 3 क्वार्टर से वहाँ पे 14% के कामकाजी मार्जिन आते दिखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो कमोडिटी के प्राइस है वहाँ पे नमी है और साथ ही साथ जो प्राइस हाइक जैसे कि आपने कहा दाम बढ़ा रही है, लेकिन जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जो रूरल एरिया है वहाँ पे डिमांड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक चीज़ में बहुत लैग कर रहे हैं, वो है पूरा EV का ट्रांजिशन, जो कि टू व्हीलर स्पेस के लिए बहुत बहुत बड़ा टर्न अराउंड है, जहाँ पर सभी कंपनीज की तरफ पर एक डेफिनेट टाइमलाइन है कि इनकी EV कब आएगी। दूसरे जो नए प्लेयर्स हैं वो लगातार मार्केट में आपका जो पकड़ है वो बढ़ाते जा रहे हैं। आप ओला इलेक्ट्रिक को देखें, कितनी अच्छी बिक्री कर रहे हैं। इस कंपनी के पास अभी तक कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि कब इनका टू व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लॉन्च होगा, कब सड़कों पे आएगा और बिक्री कैसी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा लैग है, शायद इसी की वजह से जो है स्टॉक चलता नहीं। लैग तो नहीं है क्योंकि फेस्टिव सीजन, लंबी लिस्ट फेस्टिवल्स की जो लिस्ट EV लॉन्चेस की है वो भी काफ़ी लंबी है। उस समय हम EV के लॉन्चेस आते देखेंगे और कंपनी की जो एथर है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखा है कंपनी को, और उसी में कंपनी के पास एक EV का फर्स्ट हैंड एडवांटेज भी है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और बेटर रियलाइजेशन के जो कब से मैं बोलती आ रही हूँ उसके चलते आप देखना जो वॉल्यूम्स। ब्रोकरेजेस आपसे कन्विंस नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, आज ही की रिपोर्ट आपको बताता हूँ, गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा और लक्ष्य लगातार घटाते जा रहे हैं। 2,370 से घटाकर 2,150 कर दिया, 2,762 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। जेफरीज भी देखें तो होल्ड की राय दे रहे हैं, सिटी भी टारगेट कट कर रहे हैं खरीदारी किराए के साथ। तो टारगेट कट तो सब कंसेंसस व्यू है इनका, पर स्टॉक तो डिस्काउंट पे 12 टाइम्स FY24 पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई लेवल के करीब है। और ऐसा ही नहीं कि सारे ब्रोकरेज हाउस इस पे नेगेटिव है, मेरे पास जो लिस्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। क्रेडिट स्विस की जो रेटिंग है वो न्यूट्रल की है, उन्होंने इनफैक्ट टारगेट बढ़ाया भी है, 2553 से 2754 किया है। JP मॉर्गन का भी ओवरवेट की रेटिंग है, इनफैक्ट उन्होंने भी टारगेट को बढ़ाया और जो नोमुरा है उन्होंने भी अपने टारगेट को इस बार बढ़ा दिया है।
ओके तो बुल वर्सेस बेयर क्लियरली प्ले आउट हो रहा है जहां तक हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है। इनफैक्ट दोनों तरफ के हमने चार्ट्स पर भी एक्शन देखे हैं, बट अब रिसेंटली एक्शन में आए हैं। भसीन साहब अभी खरीदारी की राय दे रहे थे, सिमी जी सुबह मेंशन कर रही थी, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर राय। सचिन जी जरा देखें हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट, डेज हाई पर 3.5% ऊपर। चार्ट्स क्या कह रही है, बुल या बेयर? डेफिनेटली बुल दीपांशु, जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है अपने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से, एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, तो मुझे लग रहा है लगातार 3050 तक ये पर्टिकुलर रैली तो कंटिन्यू होनी ही चाहिए। बट पोजिशनली आई थिंक 3600 के आसपास के स्विंग्स भी यहाँ पर अगले कुछ महीनों में नजर आने चाहिए। एक क्लासिक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में एक कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर के द्वारा देखा गया है, एंड वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। तो डेफिनेटली अपने लॉन्ग पोजीशंस को यहाँ पर रिटेन करना चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर अभी एक फ्लोर बन चुकी है 2800 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वीकली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो एक क्रिटिकल सपोर्ट होगा यहाँ से, जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट टूटा नहीं है तब तक एक ट्रेंड चेंज नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। सो डेफिनेटली यहाँ पर 2800 के स्टॉप लॉस के साथ डिक्लाइंस पे खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 3060 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा लगभग अराउंड 3600 का। ओके तो 3600 का पोजिशनल टारगेट है। हीरो मोटोकॉर्प पर रखिए नजर। रूरल और एग्री स्टॉक्स पर आपको करना है इस समय फोकस, क्योंकि छोटी अवधि के कृषि लोन्स यानी कि एग्री लोन्स पर 1.5% की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को अभी सरकार ने मंजूरी दे दी है। शॉर्ट टर्म के लोन्स 3 लाख तक की लिमिट के लिए 1.5% की इंटरेस्ट सबवेंशन पर सरकार ने मंजूरी दी है। आज कैबिनेट की बैठक भी थी और वहां पर ये आपको एक्शन आते हुए दिखा है। तो रूरल और एग्री बेस्ड जो सेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, वहां पर आपको इसका इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है। एग्री इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 1.5% तक की छूट दी जाएगी 3 लाख तक के लोन्स पर, शॉर्ट टर्म के नेचर के जो ये लोन्स होंगे। तो डेफिनेटली टू व्हीलर स्टॉक्स हीरो, बजाज, टीवीएस, इन पर रखनी है आपको नजर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स वहां पर भी आपको करना है फोकस। डायरेक्ट कोरिलेशन और ऑफ कोर्स एफएमसीजी पर भी इसका एक इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख सकता है। तो लगभग 35,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा सरकार की तरफ से इस ब्याज छूट पर, बट अच्छी खबर आ रही है रूरल इकोनॉमी के लिए, वहां पर रखना है आपको फोकस। आइए मोदी जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनका कॉल। मुनाफे वाले मोदी जी, बताएं सर। पहले तो अपडेट देंगे। ग्रेन्यूल्स पे हमने बात करी थी, 329 332 के टारगेट सुझाए थे इंट्राडे के, और 328 का हाई लगा है। तो जो लोग होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली होल्ड करके चलिए, और जो लोग नहीं होल्ड कर सकते तो यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध लें। अदरवाइज अगस्त सीरीज में जो 350 के टारगेट दिए हैं वो डेफिनेटली इंटैक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो स्टॉक हम दे रहे हैं, हमें आज बाय कर रहा है, लेकिन कल के सेशन में हमें लग रहा है स्टॉक में 4-5% का गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। एक BTST करके चलने की सलाह दे रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक 45 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हमें कल के लिए लग रहा है 48 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 44 रुपए 50 पैसे का। ऑप्शन के भी जरिए पोजीशन बनाने की सलाह है। 45 वाला इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन जो करीब 1 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, बाय करके चलेंगे, जिसका पहला टारगेट बनेगा 3 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 4 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा जो ऑप्शन करीब एक सेकंड बिल्कुल देखिए 1 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 1 रुपए 10 पैसे का। स्टॉक में अप मूव के बाद 5 दिनों से कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में होता हुआ नजर आया है। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। 43, 44 और 45 तक के राइटर्स यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। पोजीशंस कवर हो रही हैं। हमें लग रहा है स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। कल के सेशन के लिए BTST करके जाने की सलाह है 48 के टारगेट्स के लिए, और 45 वाला कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं। क्या हुआ मोदी जी, कहाँ अटक गए थे? एनी प्रॉब्लम? अनिल जी, एक्चुअली मैंने 1 रुपए 60 पैसे लिखा था, हाँ। वो मेरे दिमाग में 2 रुपए 70 पैसे आ गया। अच्छा। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि टारगेट स्टॉप लॉस बदल कैसे गए। हाँ, मैं वही सोचा, मैंने कहा मोदी जी कहीं हेल्प चाहिए तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। IDFC पे तो हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक पर तो हेल्प करने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं यहाँ पर। आइए बिल्कुल किरण जी के लिए किरण का कमाल।
ओके, किरण जी थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, बोले मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मेरे भी लेवल बदल गए हैं। तब तक आइए, बंसल जी की विशेष टिप्पणी है बैंक निफ्टी पर। जी बंसल जी, फरमाइए। अनिल जी, बैंक निफ्टी एक मेजर लेवल को तोड़ रहा है अनिल जी। 39,300, 39,400 अनिल जी इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल्स डिसाइसिवली टूट जाएंगे तो अनिल जी काफी मारकाट मचेगी निफ्टी बैंक के अंदर, तो इन लेवल्स पे नजर रखनी है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बहुत क्रिटिकल स्विंग लेवल है ये, जहां पर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और हमें लगता है कि अनिल जी जिस तरह अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि फ्यूचर्स के लिए जो लेवल है वो 39,400 के आसपास था, 39,500 के आसपास आज बंदी आते दिख रही है। तो अगर अनिल जी ऐसा होता है तो आपको बैंक निफ्टी में 500 से लेकर 1,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा हमारी दोनों की गणना है। तो अनिल जी कम से कम एक 500 से 1,000 पॉइंट की तेजी के लिए बैंक निफ्टी में तैयार होना चाहिए। बड़ा शॉर्ट कवरिंग आपको दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिलेगी, लेकिन विशेष रूप से बैंक निफ्टी। कुणाल जी माफी चाहता हूँ, मेरा भी कनेक्शन लूज हो गया था। ऐसा नहीं, आप लोगों का ही होता है, हमारा भी होता है, मैं सुन नहीं पाया। एक मिनट, बैंक निफ्टी पे वापस से बताओ, मैं लेवल मिस कर गया आपके। देखिए अनिल जी क्या है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं। फ्यूचर्स पर एक बहुत क्रिटिकल लेवल है 39,400 का, जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आज 39,500 की अगर बंदी आ जाती है, जिसकी एक मिनट, क्रॉस क्वेश्चन। अच्छा एंकर वही होता है जवाब के बाद वापस से सवाल पूछेगा, है ना? सो आशीष जी, अच्छा वकील भी वही होता है ना जी। वकील तो पता नहीं, जो आता नहीं उसकी क्यों बात करें, अपने जो आता है उसकी बात करें। नहीं, आपको भी एंकर बनने में टाइम है। आशु जी हाथ नीचे करो, एक मिनट रुको, पहले मुझे कर ले दो। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि मैं सोच रहा था 39,500 कैश स्पॉट लेवल पार करेगा तब ब्रेकआउट होगा। आपका ये कहना है कि 39,400 फ्यूचर पार किया तो भी काम हो गया? अनिल देखिए, फ्यूचर्स में काम हो गया तो आधी बात तो बन गई अनिल जी, लेकिन जो स्पॉट का लेवल है वो 39,500 कैश में पार नहीं हुआ। पूरी बात तब बनेगी अनिल जी जब दोनों में पार हो जाए, लेकिन मैं फ्यूचर्स के चार्ट को ज्यादा तरजीह देता हूं अनिल जी, इसीलिए मेरे हिसाब से तो 39,500 के ऊपर अगर आज फ्यूचर बंद होता है तो भी आप मान के चले कि ब्रेकआउट आ गया। डन, बस समझ में आ गया ना, बस एकदम परफेक्ट। जी आशु सर फरमाएं। अब पूछा था, राकेश जी ने कहा कि बैंक निफ्टी में मारकाट मचेगी, तो ये मारकाट पॉजिटिव वर्ड है या नीचे जाने के लिए भी मतलब होती है, या दोनों के मतलब कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाता है? तो मुझे वो क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि मैं भी कभी कभी कहता हूँ कि ये लेवल टूट गया तो मारकाट मच जाएगी। तो अनिल जी दोनों जगह यूज हो सकता है क्या फिर? जी मैं बताता हूँ। जब आप बोले मार्केट मचेगी इसका मतलब है कि मार्केट गिरने वाला है, जब कुणाल जी बोले मार्केट मचेगी इसका मतलब बढ़ने वाला है। सिंपल। अगर कोई इस बात से एग्री नहीं करता तो बता दे। यू हैव ऑल द राइट्स टू डिसएग्री। सहमत है? कुणाल जी कुछ गलत तो अरे प्रभु, सही है कुणाल जी, ठीक है? अनिल जी देखिए, मैं आपकी 99% बातों से सहमत होता हूं अनिल जी। केवल 1% बात जो आपकी मैंने आज तक स्वीकार नहीं की है वो ये है कि आप मुझसे अनिल जी उम्र में कम दिखते हैं। इसके अलावा अनिल जी आपकी सारी बातें स्वीकार है नहीं। उसके तो मैं बहुत सारे सबूत दे सकता हूँ, वो तो आप ना भी माने कोई दिक्कत नहीं, जनता मानती है। आप चाहे एक और पोल करवाऊं, बोलो अभी। पिछली बार तो फिर भी मैंने थोड़े वोट, पोल काफी है अनिल जी ना, पिछली बार तो फिर भी मैंने 32% वोट आपको डलवाए थे, ताकि आप मुकाबले में छोड़ के ना भाग जाए। जैसे वो है ना, हम 7 बार पाकिस्तान से जीते वर्ल्ड कप में, 8वीं बार हमने इसलिए हार गए कि चल नहीं तो पता चला अगली बार से पाकिस्तान आना ही बंद कर दे, कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। जब बार बार हारना है तो खेले क्यों? इस चक्कर में मैंने 30-32% आपके इधर शिफ्ट करवाया। आप बोलो इस बार रेशो बढ़ा दूं। जी 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 आशीष सर। नहीं अनिल जी कुछ समय बात कराएंगे अनिल जी। जी आशीष सर। अनिल जी कसरत कर लूं तब तक। जी अनिल जी अगर कुणाल जी अपने छोटे कुणाल जी को साथ ना लेके चले मेरे साथ, हाँ। तो कुछ लोग तो मेरा भी बड़ा भाई बोल देंगे इनको। तो आज तक आशीष सर पूरे फॉर्म में है, कुणाल जी के ऊपर बिल्कुल बंदूकें तान रखी है। आइए किरण जी के लिए कॉल है शायद। किरण जी आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल।
बजाए तो था, आपने सुना नहीं, हम फिर से बजा रहे थे। क्या है, वही वाला हाल है शादी ब्याह का में जो घोड़ी होती ना, जब तक आप बैंड ना बजाओ आगे सरकती नहीं है, खड़ी रहेगी। जब बैंड बजेगा तो इसलिए हमारे लिए बिगुल, किरण जी के लिए किरण का कमाल। जी किरण जी। अनिल जी, ऑप्शन स्ट्रेटेजी और बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है और ऑप्शन चेन डेटा भी बहुत स्ट्रांग है। तो भारतीय एयरटेल का 830 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि अभी 8 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए नीचे रहना चाहिए, 6 रुपए 80 पैसे के आसपास। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 12 रुपए पहला, दूसरा 14 रुपए, ये कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। इसके पहला एक रीजन है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है 3-4 दिन पहले, उसके बाद 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था और आज वापस एक बार इसका ब्रेकआउट हुआ है। और ऑप्शन चेन डेटा में देखते हैं तो 750 के कॉल ऑप्शंस में भी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, 710 और 720 में लगभग 32 लाख और 33 लाख शेयर्स थे जहां पे कॉल राइटिंग हुई है, वो ट्रैप हो चुके हैं और उनके शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के चलते मुझे लगता है कि ये टारगेट्स जो मैंने कहे ऑप्शन के, वो कल तक देखने को मिलेंगे। पर अगर आप पोजिशनली देखते हैं तो मेरा मानना है कि 745 तक ये स्टॉक अगले 1 से 1.5 हफ्ते में चलता नजर आएगा। तो मेरा पोजिशनल टारगेट 745 है। जिनके पास फ्यूचर्स में लेने की ताकत है उन्होंने फ्यूचर्स में लेना चाहिए। 720 के नीचे के स्टॉप लॉसेस, 745 के टारगेट्स करने में लगे हैं आशु जी को। किरण जी, हाँ, कुछ काम है तो मेरे को बोलो, मैं करवा दूंगा आशु जी से आपका। किरण जी मेरी चलती है अभी भी, बहुत इतना बड़ा हाथ जोड़ा है आशु जी ने मेरे कोई इरादा नहीं है। नहीं ऐसा? अच्छा, ओहो, दिल से आ रहा है इतना, गजब। दिल से भी कोई इतना करता है सम्मान, कुछ तो है। ठीक है, आप कह रहे तो मान लेते हैं, वैसे भरोसा तो नहीं हो रहा, बता नहीं बिलीव नहीं हो रहा। पर चलिए, भारतीय एयरटेल ये पसंद आ रहा है किरण जी को। आइए मार्केट स्ट्रैटेजी, आज की फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। थोड़ा सपोर्ट कम है आज अनिल जी। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स डेज लो पर है, 125 अंक नीचे दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 0.5% की गिरावट दिखा रहे हैं और ये सेलिंग थोड़ी इंटेंसिफाई हो रही है। एक तो जो इन्फ्लेशन का डेटा है यूके से, वो थोड़ा अनुमान से ज़्यादा है। जो यूरोप का जीडीपी डेटा है वो थोड़ा अनुमान से कम है। और फिर आज तो फेड के मिनट्स और साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। तो थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त हैं, यूरोप के बाजार करीब 0.5% नीचे है सर। बट अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है, कच्चा तेल कंट्रोल में है। बताएं क्या करना है सर? नहीं, वैसे तो तेजी ही करनी चाहिए जिस हिसाब से क्लोजिंग आपको मिल रही है बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा डाउ फ्यूचर को आप देखेंगे तो धीमे धीमे थोड़े सुस्त हो रहे हैं। तो हो सकता है 5-6 दिन बढ़ने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो आप कल खरीद लें आकर जी। और अगर आपकी पुरानी पोजीशन है तो आपको डेफिनेटली 17,700 का कॉल ऑप्शन खरीद कर होल्ड करनी चाहिए, सॉरी पुट ऑप्शन खरीद कर, ताकि अगर 150-200 पॉइंट 100-150 पॉइंट की तेजी मंदी तो इस लेवल पर होगी, इससे ज़्यादा की हो जाए किसी वजह से तो आप 17,700 का पुट ले लीजिए, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी भी चूंकि वैसे तो तेजी का ही व्यू है, लेकिन 39,500 के ऊपर बंद होता है या 18,000 के ऊपर बंद होता है तो मजा ही अलग था। तो थोड़े से बड़े लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं तो फ्रेश पोजीशन आज ना बनाए, सुबह बना ले। रोज मौका देता है, रोज मौका देता है, रोज दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट। लगभग पुराने दिन की क्लोजिंग प्राइस पर आता है, नहीं भी आता तो उस लेवल पर आता है जहां पर आपने ओवरनाइट रिस्क नहीं रखी, तब भी आप उतनी प्रीमियम छोड़ देना चाहते हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट। सो आई थिंक कल सुबह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेश खरीदारी आज है तो रखें। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रिस्क कम रखना चाहता हूं तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं एक बार, कल सुबह वापस से एंट्री कर ले, क्योंकि आप बड़े लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं। डाउ फ्यूचर थोड़े से नीचे है, ऐसे कोई खराब नहीं है और कोई जरूरी भी नहीं कि डाउ फ्यूचर नीचे दिख रहे हैं तो खराब ही बंद हो। लेकिन अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो फिर आप थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लें, और रिस्क कम रखनी है फ्रेश खरीदारी कल करें। और अगर है और नहीं ट्रेंड के साथ रहना, जो कि करना चाहिए, तो 17,700 का पुट खरीद कर होल्ड करें। और बैंक निफ्टी पर 39,200 का पुट खरीद कर होल्ड कर सकते हैं। ओके, हेज के साथ होल्ड कर सकते हैं, वरना कल आइए पोजीशन बनाइए। ये इस समय व्यू आ रहा है बाजार पर। आइए जय ठक्कर के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, कर्नाटका बैंक, केटी का बैंक पर खरीदने की सलाह है मेरी। 80 रुपीज चल रहा है, 80 रुपए पर चल रहा है दीप। इसको खरीदे आप। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड दे रहा हूँ, दूर का है। 73 का आप स्टॉप लॉस लगाए, विच इज नियरली अराउंड 9%।
अप्रोक्सीमेटली। सो बट देन टारगेट्स भी दीपांशु बहुत ही अच्छे निकल कर आ रहे हैं। अगर मैं देख रहा हूँ ऊपर में तो लगभग 91.5 एंड 100 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है केटी के बैंक। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप इसमें एक क्लियर कट अच्छा खासा रिवर्सल आपको देखने मिल रहा है। इनफैक्ट एक कप एंड हैंडल पैटर्न में से ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको। मोमेंटम में काफी अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है वीकली चार्ट्स पर भी। एंड शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से तो अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम कमबैक भी देखने मिल रहा है। तो प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम, पैटर्न सब कुछ है इसमें। एंड आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव भी अच्छा है। अगर 100 रुपए तक जाता है तो 20 रुपए ऊपर एंड 8 रुपए का स्टॉप लॉस है 7-8 रुपए का। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी 1:2 से ज्यादा ही है यहाँ पे। सो केटी के बैंक और पीएसयू बैंक तो अच्छा चल ही रहे। कैनरा बैंक में 1-2 दिनों पहले हमने कॉल ऑप्शन भी रिकमेंड किया था, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि केटी के बैंक ओवरऑल बैंकिंग पैक अच्छा लग रहा है। राकेश जी, कुणाल जी ने भी कहा। सो आई थिंक इस पे आप अच्छी खासी एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कर्नाटका बैंक इस पर रखनी है नजर जय की तरफ से। 91.5 एंड 100 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर रख सकते हैं नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और जबरदस्त एक्शन रहा है बाजार का। थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स भी अब फोकस में आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में एक मूव आई है, इस काउंटर पर रखिएगा नजर, देखते हैं कल कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगा। बट आज के लिए लगातार 7वें दिन भारतीय बाजारों में तेजी। 17,900 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार और 39,500 का स्तर छूने के बाद थोड़ा नीचे आया बैंक निफ्टी, बट 39,400 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। बजाज फिनसर्व आज का स्टार रहा, 5.5% ऊपर। बजाज फाइनेंस में 3% की तेजी। एचडीएफसी लाइफ सुबह से बजिंग रहा है, 3.5% ऊपर था ये काउंटर। इसके साथ ही आपने हिंडाल्को में खरीदारी देखी है, स्पेशली जो ग्लोबली थोड़े सप्लाईज की परेशानी हो रही है। आईटी स्टॉक्स का आज एक कमबैक था। टेक महिंद्रा लीडरशिप दिखाता हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी आपने पॉजिटिव एक्शन देखा। इन्फोसिस ये भी पॉजिटिव ही था आज के लिए। आईटीसी सुबह से ही बजिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा था। एचडीएफसी बैंक में हल्की फुल्की खरीदारी थी। इसके साथ ही आपने देखा एक्सिस बैंक, एचयूएल, एनटीपीसी, भारती एयरटेल एंड ऑफकोर्स हीरो मोटोकॉर्प, ये भी सारे काउंटर्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल्स टॉप लूजर, वो भी 1% नीचे, तो कुछ ज्यादा परेशानी नहीं थी। टाटा मोटर्स, एमएनएम, मारुति में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली। बजाज ऑटो भी थोड़ा गिरा है। तो हीरो छोड़ बाकी ऑटो स्टॉक्स में आज थोड़ी मुनाफा वसूली थी, बट अदरवाइज बाजार काफी कंफर्टेबल थे आज के लिए ट्रेड में। वायदा कारोबार की तरफ आए और जी एंटरटेनमेंट जबरदस्त स्पाइक आया इस काउंटर में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सुबह से बजिंग है। ट्रेंड सुबह से बजिंग है। एलएनटी टेक में खरीदारी थी। एसबीआई कार्ड सुबह एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया था, अच्छी गेंस के साथ ये भी क्लोज होते हुए दिख रहा है। पीएसयू बैंक तो आज के स्टार परफॉर्मर्स थे ही, और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक दोनों में ही आपने अच्छी खरीदारी देखी। पीएनबी पर भी रखिएगा नजर रखनी है। फार्मा काउंटर्स पर भी ग्लेनमार्क पर एक बड़ा चार्ट रिवर्सल आया, बड़ा ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखा। इसके साथ ही हमने देखा ग्रैन्यूल्स इंडिया भी हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा था। लॉरस लैब्स में खरीदारी थी और औरोबिंदो फार्मा, इस पर भी कल के लिए आप रख सकते हैं नजर। हैवेल्स, इस पर अच्छा एक्शन है। वोल्टास भी फोकस में आते हुए दिखा। अपोलो टायर्स में सुबह से पॉजिटिविटी दिख रही है। हिंडाल्को, नाल्को तो ऑफकोर्स दोनों एक्शन में थे ही। आरबीएल बैंक एक और काउंटर जहां पर आपने मूव देखी। आरईसी वैसे आपको 23% नीचे दिखेगा, बट बोनस का एडजस्टमेंट है, एक्स डेट था 1:3 के बोनस के लिए। अदरवाइज पीवीआर आज कमजोर था, 2.5% नीचे। कोरोमंडल में गिरावट थी। बाटा इंडिया, भारत फोर्ज, महानगर गैस जो इन्होंने दामों में कटौती करी है उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर दिखते हुए दिखा। कॉनकॉर, टाटा केमिकल्स, इंटरग्लोब, एस्कॉर्ट्स, कमिंस, अशोक लेलैंड, पेट्रोनेट और अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखी। कैश मार्केट की तरफ आई और आज यहां पर कई सारे स्टॉक्स आपको एक्शन में दिखे। हैप्पीएस्ट माइंड्स 12% ऊपर ये काउंटर रहा। आरती ड्रग्स जो सुबह हमारी खबर थी उसके बाद 10% की तेजी आपको आती दिखी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में एक्शन था। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, गुजरात एल्कलीज आज 2 बार रेकमेंड भी हुआ एंड कल इसमें एक बड़ी बल डील भी आपने देखी थी, ये भी पॉजिटिविटी दिखाता हुआ दिख रहा था। लेटेंट व्यू, टीटीके प्रेस्टीज, येस बैंक, साथ ही आपने देखा सुप्रीम इंडस्ट्रीज, देवयानी इंटरनेशनल, सेंट्री टेक्सटाइल्स, रूट मोबाइल, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर पॉजिटिविटी बन रही थी। गिरावट 5% नीचे सोना बीएलडब्ल्यू था। यूटीआई एएमसी कल की तेजी के बाद आज फिसला है। ऑफकोर्स एजिस लॉजिस्टिक्स में थोड़ा दबाव। जेबी केमिकल्स, एंड्योरेंस टेक, जेके पेपर और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट थोड़ा फिसले हैं। बीईएमएल, इस पर रखिएगा नजर। कल बोर्ड बैठक है जो लैंड एसेट्स का डीमर्जर हो रहा है 1:1 के रेशियो में, उसकी रिकॉर्ड डेट तय करने के लिए, तो ये स्टॉक आज और कल फोकस में रहेगा। बट अनिल जी, 17,900 के ऊपर सेंचुरी लगाकर निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग, 250 अंक ऊपर, 39,400 के ऊपर बैंक निफ्टी की बहुत शानदार क्लोजिंग और थोड़ी सी ऊपर ही आएगी क्लोजिंग जो अभी आप दिखा रहे हैं। तो 17,935-40 के आसपास आनी चाहिए निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे 440-450 के आसपास आनी चाहिए। थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग मिलेगी और ये क्लोजिंग इसलिए भी काम की है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स से आज सपोर्ट नहीं है। 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स से नैस्डैक फ्यूचर्स 90 पॉइंट नीचे, और नैस्डैक ने कल करेक्शन की थोड़ी शुरुआत की, हल्के लाल निशान में बंद हुआ था। आज फिर से ऐसा है। उसके बावजूद
हम कमजोर होने को तैयार नहीं। इसका एक क्रेडिट आपको भी है सर। मेरे को आज के लिए आपने बोला था आज अमेरिकी फ्यूचर्स ने, आज एशिया देखना वो आज ज्यादा, एशिया, और आज एशिया में ज्यादा सपोर्ट था। देखो आज एशिया देख के हम दिन भर नहीं गिरे, आज दिन भर नहीं गिरे। एक्चुअली यही है, ट्रिगर सारे सबके लिए सेम होते हैं। आप कौन सा पकड़ते हो किस दिन, वो इम्पोर्टेंट। किस दिन किस चीज़ पे मार्केट रिएक्ट करेगा वो पकड़ में आ गया, मजा वहीं पर है बस। उसके बाद कोई टेंशन नहीं। थैंक गॉड आज बराबर पकड़ में आया है। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर बंद हुआ है 34,999.95, एक टिक से नीचे बंद हुआ है जी। 34,500 की जिनको क्लोजिंग चाहिए थी, कहाँ गए ये कुणाल जी हमारे, जरा दिखाए कुणाल जी। कैलकुलेशन आपकी बराबर नहीं आती, देखो पूरे 5 बेसिस पॉइंट से मिस कर गए आप 35,000 को। अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी मैं वही देख रहा था अनिल जी, 35,000 से कम क्लोज हुआ है अनिल जी। तो अनिल जी एक दिन का और इंतजार करेंगे, कल ब्रेकआउट आएगा अनिल जी, अरे पूरी संभावना है अनिल जी। अरे रुको, अभी थोड़े फाइनल क्लोजिंग थोड़ी ऊपर करवाते हैं आपके लिए क्या। लेकिन फ्यूचर्स में तो एवरेज प्राइस में नहीं होती ना क्लोजिंग, फ्यूचर्स पे तो जो हो जाती है, फ्यूचर्स पे भी जय, फ्यूचर्स में भी एवरेज वो एटीपी पे होती है क्या, आधे घंटे की ट्रेडिंग पे, या फ्यूचर्स पे जो हो गया वो हो गया बंद। अनिल जी मेरे हिसाब से तो फ्यूचर्स पे जो हो गया अनिल जी हो गया, स्पॉट में ही देखते हैं। हाँ या लो आ गया 39,461, मैं बोल रहा था 450 के आसपास तो आनी चाहिए। देखो बढ़िया क्लोजिंग आई, 39,461 के आगे। और निफ्टी भी देखो 17,945 44, हम कह रहे 40 के आसपास इसके ऊपर आएगी। तो दोनों फाइनल क्लोजिंग, हाँ। और फ्यूचर्स की वही है यार, ये तो मामला ठीक नहीं है। अगर आखिर में कैश के स्टॉक्स में आपकी एवरेज क्लोजिंग आ रही है तो फ्यूचर्स में भी एवरेज लेनी चाहिए, क्यों जाए। अनिल जी लेनी तो चाहिए डेफिनेटली, बट अनिल जी वो काफी समय से हम वही देख रहे हैं कि वो वहां पे लेते नहीं है, चाहे वो ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स हो अनिल जी, उसकी तो क्लोजिंग वही आती है। ठीक बात है, चलो कोई बात नहीं, हमारा काम तो है कहने का, बाकी तो ठीक है, जो होना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करेंगे फोकस। रियल एस्टेट मार्केट में रौनक के खूब घर बिक रहे हैं और घरों के दाम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली तिमाही में मेट्रो शहरों में घर की कीमतें 5% बढ़ी है। 3 से 4 महीने में होम लोन भी महंगा हो गया, ऐसे में घर खरीदारों पर पड़ रही है डबल चपत। इसी का आज करेंगे हम विश्लेषण। घरों में कीमतों में जो बढ़ोतरी है उसकी असली वजह क्या है, मांग बढ़ने से दाम बढ़ा रहे हैं या फिर वाकई में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए और बेस्ट डील आपको कैसे मिले, इस पर हम करेंगे चर्चा। हर्षवर्धन पटोदिया साहब हैं प्रेसिडेंट क्रेडाई के, पंकज कपूर साहब हैं मैनेजिंग डायरेक्टर लियासेस फॉरेस्ट के, और गुलाम जिया साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक के। दर का डर, महंगा घर, ये है हमारा विशेष आयोजन शाम 5:56। क्या है वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला, निवेश जल्दी शुरू करने से कैसे मिलता है कंपाउंडिंग का फायदा और किन फंड में निवेश करके कमा सकते हैं मुनाफा। 6:30 बजे का शो 6:26 पर हेमंत रुस्तगी के साथ देखिए, जो कि वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के हैं, और साथ ही धवल कापड़िया साहब हैं जो डायरेक्टर हैं मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार के। जल्द शुरुआत, मुनाफे की बरसात। फीफा ने भारत के फुटबॉल प्रेमियों को निराश करने का फैसला लिया है। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के पहले फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कर दिया बैन। क्यों किया, क्या चल रहा है AIFF में, पूरा मामला समझाएंगे। फीफा क्यों रूठा फूफा की तरह वाह, ये मजेदार है। फीफा क्यों रूठा फूफा की तरह। वैसे तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन लोगों को पता है, मतलब तुम्हारे बिहार में भी होता है सब, फूफा जी रूठते होता है सर, जीजा और फूफा शादी में होता है। हमारे यहाँ एडिशन है सर, क्या दूल्हा का भाई भी रूठता है। दूल्हे का भाई भी 3 लोग होते हैं वहाँ पे। अच्छा अरे बाप रे। वैसे तो अभी तक तो ज्यादातर तो ऐसे फेमस रूठने के मामले में बुआ जी थी। क्यों कुणाल जी? अनिल जी मुझे इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है अनिल जी, मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ पहली बार। नहीं, एक बार हुई थी बजट के दिन कोई बुआ जी रूठी, अभी तक ढंग से मना नहीं पाए लोग बाग। जी 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 बंसल जी। नहीं अनिल जी आप भूल रहे अनिल जी, उस दिन भी इन्होंने बोला था रूठे हुए फूफा जी अनिल जी, रूठते तो फूफा जी अनिल जी। तो वो बुआ जी के लिए क्या बोला था वो बताओ, भड़की हुई। अनिल जी वो तो मेरी मेमोरी से लॉस्ट हो चुका अनिल जी, हो गया। हाँ आपकी मेमोरी से गया, ये बताएंगे नहीं कुणाल जी, खुद उन्होंने गलती की है।
आशीष जी भी आजकल कुणाल जी ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी बताने वाले नहीं है। ऐसे में हम बढ़ते आगे अगली स्टोरी की तरफ। आइए, सबसे आरामदायक नौकरी के लिए अपनी पहचान रखने वाली कंपनी है गूगल, यानी कि सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर माना जाता है इन्हें दुनिया में। गूगल ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वो बाहर चुटकी से बजा के बड़े स्तर पर होगी छटनी। गूगल ने आखिर क्यों ऐसी धमकी दी है? बहुत इंटरेस्टिंग है। और लोग गूगल में नौकरी करने के लिए ख्वाब देखते हैं, बिल्कुल, है ना। और गूगल अब कह रहा है भाइयों काम करो, गालियां ऐश करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें, गूगल बाबा क्रोधित हैं। ये हमारी एक और कवर स्टोरी। ऐसी कवर स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी और चैनल्स पे। ये है आपकी काम की खबरें जो आपको देखनी सुननी चाहिए। और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 1.5% ब्याज की छूट के साथ मिलेगा। इस स्कीम का फायदा किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बताएंगे हम। जय किसान लोन आसान। आज तो गजब है, तीनों मतलब खतरनाक बनाया है। बढ़िया। किसकी कलाकारी है ये? सब जय किसान लोन आसान दीपक और टीम एफर्ट विकास जोशी की अच्छा है। हाँ। और फूफा वाली मेरी और दीपक की संयुक्त क्रिएटिविटी। बहुत एक्सपीरियंस है फूफा जी वाला। ओके तो इस रात 8 बजे की ये हमारी इंडिया 360 डिग्री का बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। ओके, विदा लेने का वक्त है आप सभी से। और बाजार फाइनली 17,945 के आसपास बंद हुए। 119 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, 417 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है। 60,260 के पार बड़े दिनों बाद 60,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। और बैंक निफ्टी 222। मुझे याद है दीप, आपने बोला था बैंक निफ्टी खुला नेल्सन 111, बंद भी नेल्सन 111 खुला, 222 बंद हुआ। करेक्ट, बिल्कुल सर। ऐसा नहीं मैं उन्हीं की बात याद रखता, आपकी भी याद रखता हूँ बराबर। देखो खौफ वहाँ भी यहाँ भी सब जगह बराबर रहना चाहिए, याद रखने वाला। तो चलिए 222 जो दीप की इच्छा थी सुबह कि नेल्सन खुले नेल्सन बंद हो, ऐसा कभी कभार ही होता है। 39,461 पर बंद होता है बैंक निफ्टी। विदा लेने का वक्त। धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, किरण जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पुणे वाले सचिन जी, जय ठक्कर साहब और मुदित गोयल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।